पादपनाशनं मङ्गलानं सर्वेषां शरणं हरेणं हे महावीर स्वामी प्रधान ही सिद्धत्वन आपकी आज्ञा से। जय जिनेन्द्र। आज की क्लास इज प्रिडोमिनेंटली हम क्वेश्चन आंसर्स पिछली क्लास में जो थियरी की थी उस पे होगी, और इसके अलावा भी यदि आपको कोई क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क। दो टॉपिक पिछली बार रह गए थे कि अनुप्रेक्षा के अंदर कैसे विनय करना है। तो अनुप्रेक्षा जो है इज मोर अ कंटेम्पलेशन जो बोलते हैं इंग्लिश में, वेर यू आर डूइंग एन एनालिसिस एंड थिंकिंग कि भगवान ने ये चीज क्यों बोली। तो आप इसमें विनय, आप बोल रहे हो विनय का एलिमेंट कहाँ आता है। विनय जो होता है ना, आप चाहे स्टार्ट करो चाहे एंड करो, बट एंडिंग जो होता है ना हमेशा आपको अनुप्रेक्षा में वो तत्व के प्रति बहुत अहोभाव होता है। मतलब आपको जो भगवान का जो ज्ञान है ना, बाय द एंड ऑफ द एनालिसिस आपको भगवान के प्रति बहुत ज्यादा पूज्य भाव आएगा कि भगवान ने ये जो थियरी बोली है बहुत ग्रेट, अच्छी बोली है, ये मेरे ये थियरी बिल्कुल फुल प्रूफ है और परफेक्ट है, इससे अच्छी कोई थियरी नहीं है। तो एनालिसिस का एंड जो होता है ऑलवेज में तत्व के प्रति बहुत पूज्य भाव होता है, अहोभाव होता है। तो अनुप्रेक्षा इज ऑल अनुप्रेक्षा के अंदर दिस इज हाउ विनय इज डन। द लास्ट इज धर्म कथा। धर्म कथा क्या होता है, जब आपको पूरे जैन धर्म का ज्ञान हो जाता है और आप दूसरों को सिखाते हो, उसको धर्म कथा कहा जाता है। तो इसके अंदर विनय कहाँ आता है, तो आप खुद देखिए कि जो आदमी पहले कितना भी ज्ञानी हो, जैसे सुधर्मा स्वामी भगवान कितने जबरदस्त ज्ञानी रहे थे उस टाइम। वो 14 पूर्वों का उनका ज्ञान था, सब कुछ होने के बावजूद जब वो भगवान महावीर स्वामी भगवान से ज्ञान लेते, कितना विनय से लेते, विनय मुद्रा में बैठ के ज्ञान लेते। पर जब वो जम्बू स्वामी को पढ़ाते, मतलब धर्म कथा मतलब पढ़ाना, तो जब वो अपने शिष्य जम्बू स्वामी को पढ़ाते तो बार बार कहते कि जैसे मैंने अपने गुरु भगवान महावीर स्वामी भगवान से सुना, मैं वैसे ही तुमको सिखा रहा हूं। मतलब बीच में कुछ ऐड करके नहीं सिखा रहा हूं, बीच में कहीं करेक्शन और ये नहीं बोल रहा हूं। यहां तक भगवान महावीर स्वामी ठीक थे, पर यहाँ पे आई वांट टू ऐड समथिंग। दिस इज नॉट द एटीट्यूड। धर्म कथा के अंदर भी डिलीवरी के अंदर हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि आप भगवान की वाणी जैसी है वैसे ही हैंड ओवर कर रहे हो किसी को। उसमें आप अपना एडिशन नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर रहे, मतलब कुछ चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। इस चीज का विनय रखा जाता है और बहुत ध्यान रखा जाता है। तो इवन दो धर्म कथा बहुत डिफिकल्ट है, हर आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर उच्च सूत्र परुपना का बहुत डर लगता है। कहते हैं 14 पुरधर भी उच्च मतलब उच्च सूत्र परुपना की वजह से निगोद में चले गए हैं, बिकॉज ऑफ दिस फ्लॉ इन धर्म कथा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखा जाता है धर्म कथा के अंदर कि जैसे भगवान महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान था उसमें कोई चेंजेस नहीं हो, सेम डिलीवरी मोड नेक्स्ट को किया जाता है। तो इस लेवल का विनय होता है धर्म कथा के अंदर। तो अब धर्म कथा जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सूत्र रूप में नहीं पढ़ा रही हूँ, अर्थ रूप में पढ़ा रही हूँ, तो दिस कैन ऑल्सो क्वालिफाई एज धर्म कथा। धर्म कथा कोई आदमी आपको थोकड़े पढ़ाता है तो भी वो धर्म कथा है। आपको कोई वाचनी देता है, मतलब आप यदि किसी को वाचनी दे रहे हो या थोकड़े पढ़ा रहे हो या आगम्स में से अर्थ रूप पढ़ा रहे हो, कैसे भी आप किसी को पढ़ा रहे हो, तो वो धर्म कथा को क्वालिफाई कर जाता है। यानी सूत्र भी पढ़ा सकते हो, अर्थ रूप भी पढ़ा सकते हो, और मारासा जब व्याख्यान देते हैं तो वो भी धर्म कथा को क्वालिफाई करता है। यानी मारासा के एंगल से वो धर्म कथा है। ओके, तो इसमें आप देखिएगा विनय, कभी भी मारासा आपको व्याख्यान देंगे तो व्याख्यान स्टार्ट करने से पहले वो बहुत ज्यादा अपने गुरु का कर सकते हैं या अपने भगवान का, उनका पहले बहुत विनय करते हैं एंड देन दे स्टार्ट देयर व्याख्यान। तो ये जब इसका मतलब धर्म कथा में भी इट इज ऑलवेज इट स्टार्ट्स विद विनय, और बिल्कुल वैसा ही ज्ञान रखा जाता है जैसे गुरुओं ने और जैसे भगवान ने बताया। दैट इज द विनय पार्ट। सो
टेक्निकली आई हैव फिनिश्ड द होल विनय की बुद्धि, मतलब विनय से जो उत्पन्न होने वाली बुद्धि है वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है थियोरी वाइज। कि इससे शॉर्ट में आपको फिर से रिकैप कर देती हूँ कि जब हम विनय करते हैं जिस चीज का भी, मतलब उस ज्ञान का और उस फील्ड में रहे हुए ज्ञानी का, तो हमारे ऊपर से ज्ञानावरणी कर्म हटते हैं और हमको उस ज्ञान के प्रति जो रहे हुए रहस्य हैं, सीक्रेट्स हैं, जो मर्म चीजें हैं, द इन रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस एंड पूरा उसका उसका एनालिसिस पूरा डीप हमको समझ में आ जाता है। समझ में आने के बावजूद वो हमारी लाइफ में उतर जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है और बहुत गहराई में हम समझ पाते हैं उस चीज के साइंस को। तो ये सारा विनय करने से उत्पन्न होता है। इसका नाम है विनयी की बुद्धि। I've concluded this theory. So, यदि आपको कोई सवाल है इसके रिलेटेड या किसी और चीज के भी रिलेटेड, प्लीज स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन सो वी कैन टेक दिस क्लास ऑन क्वेश्चन आंसर्स ओनली। Anybody? Nobody is there to ask questions. सीमा जी, Yeah. I have a question कि जैसे Yeah. हम this you said ना just now कि जो भी भगवान की वाणी है उसमें विनय है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी बताया कि अभी आपने किसी का एग्जाम्पल बताया ना कि वो नरक में चले गए थे 14 पूर्व भव। नहीं, नरक में नहीं गए थे, निगोद में, मतलब निगोद में, लाइक sorry. मतलब हाँ, हाँ या तो उसमें जैसे अपन अगर एग्जाम्पल भी देते हैं, इट शुड मतलब एग्जाम्पल अपार्ट फ्रॉम द अपने आगम से, हाँ, तो इज इट क्वालिफाइड और नॉट? इट इज क्वालिफाइड, पर आप कोशिश करिए कि मोस्टली एग्जाम्पल आगम्स में से लें, क्योंकि क्या होता है आगम्स के अंदर पूरी थ्योरी दी जाती है, फिर बोला जाता है कि इस आदमी ने यहाँ अच्छा किया था जिसका रिजल्ट ये था, फिर इस आदमी ने यहाँ पे ये गलती की थी उसका ये रिजल्ट हुआ उतने भव के बाद। आप यदि तीर्थंकराचार्य से पढ़ेंगे या कोई भी आप स्टोरीज पढ़ते हो, उसका कॉज एंड इफेक्ट और उसका मतलब कि कौन सा कर्म उदय में कहाँ पे क्या किया, ये आपको डिटेल्स आगम में प्रूफ है। तो कोशिश करिए कि आप एग्जाम्पल्स आगम में से दीजिए। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि वहीं से आपको एग्जाम्पल दूं, बट कई बार हम लोग कोरिलेट करके उसको डेली लाइफ में से भी दे सकते हैं इन केस सामने वाला एप्लीकेशन नहीं कर सकता है। जैसे मैंने कल पिछली क्लास के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि गर्ल्स लोग खाना बनाने के ज्ञान को बेकार बोलती है, आई डोंट लाइक कुकिंग एंड आई डोंट लाइक टू टेक केयर ऑफ द हाउस, आई मीन बोरिंग थिंग। सो कहने की बात ये है कि है तो ये ज्ञान ही ना एक तरीके का ज्ञान, अभिनय करोगे तो नहीं आएगा। तो ये शॉर्ट वर्जन में आई कैन अप्लाई एंड आई कैन शो यू द प्रॉब्लम। यस, आगम में इसका एग्जांपल्स नहीं भी मिले तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ से दे सकती हूँ, पर कोशिश करिए कि ये मिनिमम एग्जांपल दो, मेन एग्जांपल्स आगम में से आना चाहिए इफ यू आर डूइंग धर्म कथा। ओके स्वाति, थैंक यू। या nobody else? आपने एक शब्द बोला उत्सूत्र परूपणा। हाँ, उत्सूत्र परूपणा मीन्स सूत्र का सही अर्थ या गलत अर्थ बताना हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि आगम या हम जब पढ़ाते हैं तो वो उसके अंदर बहुत सारी हम गलतियां कर सकते हैं यदि हमको उसकी कमांड नहीं हो तो, राइट। ये जो गलतियां हम करते हैं इट कैन बी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एरर्स, क्योंकि हम आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हमने तत्व में कुछ एलिमेंट प्रॉब्लम रह जाती है।
तो जनरली जब ऐसे काम होते हैं ना, तो आप देखिए एंड के अंदर हम बोलते हैं कि आगमे तीव्य पनत्ते का पाठ भी पढ़ते हैं कि भैया हमने कुछ ज्यादा बोल दिया, कम बोल दिया, विनय से नहीं बोला, ये हो गया, मतलब 50 तरीके के जो जो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, वी डिडंट इंटेंड टू डू इट, पर गलती से हो गई तो मिच्छामि दुक्कडम आगमे तीव्य पनत्ते का पाठ बोलते हैं। तो उत्सूत्र परूपना में क्या होता है कि कई बार कई चीजें ऐसी होती है कि वो गलत बोल दी जाती है और इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर, क्योंकि सामने वाला आदमी भी, जैसे हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे जो भी मैं बोलूं उससे सामने वाला आदमी को सम्यक दर्शन हो, वो मोक्ष के और मतलब मोक्ष के रास्ते पे और चले, हमारी ये कोशिश होती है। और इसमें से ऐसे हमारे मुंह से ऐसे कोई भी वचन नहीं निकले जिसकी वजह से एक भी आदमी यदि सम्यक दृष्टि था पहले, वो हम मिथ्यात्व में चला जाए। लाइक आई रियली टेल भगवान के भगवान मेरे जो बोल रही हूँ ना, कोई सम्यक दर्शन स्पर्श जाए तो वेरी ग्रेट, आई मीन दिस इज एग्जैक्टली व्हाई एम आई डूइंग इट, तो बहुत अच्छी बात है। बट यदि नहीं भी स्पर्शे तो एटलीस्ट सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में नहीं जाना चाहिए, राइट? तो ये उत्सूत्र परूपना इज अ कॉम्प्लिकेटेड अफेयर, उसमें दोष लगते हैं, कर्मबंध होते हैं, बट इसके लिए आप मिच्छामि दुक्कडम मांग सकते हो। उसमें क्या होता है, वो 14 पूर्वधर होते हैं, उनका लेवल हाई होता है, तो जितने हाई लेवल पे होता है तो गलती उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बड़ी हो जाती है, होता है। Anybody else for question? आप आज का जो मैंने पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चंस लेने, पिछली क्लास में से कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं आप? पिछली क्लास में कोई थे नहीं डाउट्स? आपने क्या स्क्रिबल नहीं किए? हेलो उषा जी, या पूजा, आशिमा जी, जय जी। या मैं बॉम्बे से बोल रही किरण भंडारी। ओके, क्या बोलते हैं, जो आपने विनय पर जो बताए थे ना मुझे, हाँ, हेलो आवाज आ रही है ना? विनय या उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ आपको कि जो पहले मैं जैसे कभी भगवान से प्रार्थना करती थी ना कि भगवान मुझे शक्ति दो, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, तो जो फिर आपने जब ये चीज मुझे बताई कि ऐसा मैं करूंगी मतलब नहीं लाना चाहिए, भगवान आप करो, आप मार्ग के दिखाओ, तो अब मैं ये प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि मुझे सत्य की पहचान कराओ, अब कैसे कराना हो आप जानिए, तो सब उन पे डाल देती हूँ ना, इससे मुझे बहुत हल्का लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हाँ, बहुत एकदम ये उम्मीद इतनी हल्की लगती है, बस मैं अपना अपना काम करती हूँ, अब जो करना है उनको करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे कि मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे को रोना आ जाता है, जैसे डीप में जाती हूँ ना तो आंसू आ जाते हैं। भक्ति भी करती हूँ ना, भक्ति भी, हाँ, ध्यान का मतलब आप कायोत्सर की बात कर रहे हो? नहीं, ध्यान का मतलब कायोत्सर की बात कर रहे हो? कायोत्सर करते हो तो आपको रोना आता है? इज दैट व्हाट यू ट्राइंग? नहीं, ऐसे नहीं हूँ, कभी डीप में जाती हूँ ना कि मेरे को सत्य की पहचान करके, तो कभी भक्ति भी करती हूँ तो उसमें भी रोना आ जाता है। जब डीप में जाती हूँ ना तो मेरे को बहुत रोना आता है, ऐसा लगता है मुझे मार्ग मिलेगा कि नहीं। आई डोंट नो, रोना जो आप बोल रहे हो कि मार्ग मिलेगा कि नहीं, मतलब आप ये पूछ रहे हो कि आपको घबराहट होती है, टेंशन होती है, ये सब होता है, तो आप विनय कर रहे हो तो मैंने नहीं, तो नहीं, डर नहीं लग रहा है, मेरा मनुष्य बहुत सफल हो जाए, मनुष्य बहुत जो मेरा वो सफल हो जाए, बस यही नहीं, तो आपने तो हैंड ओवर कर दिया है ना पूरा जॉब, आपने सुदेव सुगुरु सुधर्म किसी को तो हैंड ओवर कर दिया है, तो फिर आप क्यों टेंशन कर रहे हो? फिर आपकी टेंशन नहीं है, फिर तो उनकी टेंशन है ना। अपने आप ही मतलब वो भक्ति में तो कर कुछ भाव ऐसे आ जाते हैं, इसकी वजह से होता है क्षमापना करती हूँ, ये करती हूँ जीव जंतु से, तो वो भाव की वजह से मेरे को आ जाता है। लेकिन ध्यान में कभी एक बार में डीप में गई ना तो मेरे को ऐसे धीरे धीरे थोड़े थोड़े ऐसे आंसू आने लग गए अपने आप। See, first of all, आंसू आना is not at all a problem. मुझे 8 कर्मों में ये कोई भी कर्म का बंध नहीं है, आई मीन बहुतों के आंसू आए हैं, आंसू करना कोई भी नहीं, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। इनफैक्ट नहीं, इससे क्या बनते हैं, दुखी आप हो
और रो लो तो भी it is a form of ventilation, so there's nothing wrong about crying, and crying is not at all bad. It is okay to cry. It's just a body का way of ventilation, or when you are more emotional, मतलब आप यदि emotional हो, it is just a form of ventilation, मतलब आपके system को एक तरीका है. So it is a bodily reaction to your this thing, but don't feel कि इसको इंटरप्रेट करे और इसको ये बड़ा इशू नहीं है. आई मीन यू शुड नॉट इवन थिंक इट ऑफ एन इशू. आगम ने कई जगह पे रोना बताया है या आंसू आना बताया है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रोना 50 चीजों के लिए हो सकता है. लाइक आई गिव यू समथिंग, टेल यू एन एग्जांपल कि सम्यक दर्शन की जब सबसे पहली बार प्राप्ति होती है, जिसको टेक्निकल भाषा में प्रथमोपशम बोलते हैं, राइट, तो कहते हैं कि जीवों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसको हर जीव अपने तुल्य दिखाई देता है जब सम्यक दर्शन की पहली बार स्पर्शना, जिसको ग्रंथि भेद भी बोलते हैं. इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग. तो उसमें जीव को ऐसा लगता है कि हर चीज में उसको जीव दिखाई देते हैं, उसको मन ही नहीं करता है मैं किसी को मारूं, तब आंसू आते हैं. नाउ दैट आंसू इज सपोज्ड टू बी गुड. That आंसू is good, right? And it is a very good thing to happen. Okay? So यदि ये सिनेरियो है तो आई थिंक इट इज वेरी गुड. डोंट वरी अबाउट दैट. बट सम्यक दर्शन की स्पर्शना एक बार होती है, रोज रोज नहीं हो रही होती है. ये भी बात समझिए. रोज नहीं राइट. या सो कई बार आगम्स हैव थिंग्स जैसे गौतम स्वामी भगवान को जब वो किसी को उपदेश देके वापिस आ रहे थे, तो उनको रास्ते में ही पता लग गया था कि महावीर स्वामी भगवान को सिद्ध गति प्राप्त हो गई है, राइट. सो इवन दो इट इज गुड फॉर महावीर स्वामी भगवान, ही वाज सैड दैट I wanted to be with him. I mean, गौतम स्वामी भगवान का वर्णन आता है कि उनकी आंखों में से आंसू निकले, राइट. एंड इनफैक्ट वो आंसू इज द एनालिसिस जब वो कर रहे थे, उनको रियलाइज हुआ कि he didn't love me, right? मतलब उनको तब भी समझ में आया, because अभी तक उनके दिमाग में था I love him and he also loves me. That barrier, the realization that he didn't love me, मतलब महावीर स्वामी भगवान didn't love me, right? Because भगवान वीतराग थे, भगवान did not love me. That realization से उनको लगा कि he didn't love me, was shock, right? और then उनका भी उनके प्रति जो प्यार था, जिसको प्रशस्त राग बोला जाता है था, वो स्नैप हुआ. वो वीतराग दशा में गए, जिससे उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ. ऐसे आता है वर्णन. तो उस वक्त भी उनका आंसू आने का वर्णन था. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. इट्स ओके. आई थिंक इट्स रियली नॉर्मल. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. इट्स ओके. जैसे सब्जी तोड़ती है ना, कभी एक बार ऐसा हुआ मेरे से, इतने जीव मैंने कई बार ऐसे फेंके होंगे तो दुख नहीं हुआ, पर एक बार एक पालक तोड़ी थी, उसमें एक लट निकली बड़ी, तो उसको मैंने 11वें फ्लोर में रहते नीचे जाके डाल नहीं सकती, तो मैंने उसको ऊपर से ही नीचे डाल दी. एक पल के लिए मेरे को ऐसा झटका लगा जैसे मैं उसको नहीं, अपने आप को मेरे को किसी ने फेंका है. तो मैं भूल उसको नहीं, तो भूल नहीं पाते हो, इज अ वेरी वेरी बैड थिंग. मतलब उसको फेंके तो उसका मेरे को इतना दुख हो रहा है कि पता नहीं भूल रहे हैं कि नहीं क्या. या आपने किसी के लिए मेरे को नहीं हुआ, उसके लिए क्यों इतना हो रहा है. नहीं किरण जी, यू आर टोटली राइट. आपने जो 11th फ्लोर से यदि एक जीव को भेजा, इसीलिए इसमें नैसत्या की क्रिया, मतलब 25 क्रिया में एक क्रिया है जिसको नैसत्या बोला जाता है, जिसमें आप ऊपर से कोई चीज को फेंकते हो. कहते घुटने से ऊपर की से चीज फेंकते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है, जीव भी मरते हैं. इनफैक्ट रास्ते में वायुकाय के जीव भी बढ़ रहे हैं. आपने यदि ये पंचेंद्रिय या चौरेंद्रिय, आई डोंट नो कौन कीड़ा कौन सा होगा, तेंद्रिय को भी फेंका होगा, एक जीव को उठा के अपने 11th फ्लोर से फेंका. बट आपको यदि उसके प्रति सैडनेस है, आपने उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म कर लिया है, प्रतिगमन कर लिया है, तो वो कर्म का रसघात स्थितिगत हो गया है. नहीं, उस वक्त हो गया होगा. आप है ना इसको बोलते हैं विधिवत, उस कर्म को डाइल्यूट कर दो. विधिवत का मतलब ये होता है उसका प्रायश्चित ले लो. ज्यादा बात है तो आचार्य भगवान को से उसका प्रायश्चित ले लीजिए, पहले खुद लेके उनसे ले लीजिए, प्रतिक्रमण भी कर लो, सॉरी बोल दो, फील बैड. बट देन आपको सीखना पड़ेगा कि ये टॉपिक को ड्रॉप कर दो. मतलब आपको सीखना पड़ेगा कि ये बार बार इस चीज को नहीं, यदि ये चीज को 5 साल हो गए और आप अभी भी कर रहे हो, तो कंचन आंटी कहती है आपने यदि विधि पूरी कर दी है तो उस चीज को छोड़ दो. और आप फिर भी अरे मैंने क्यों गलती की, मैंने क्यों गलती कर दी, यदि आप अभी भी बोल रहे हो, तो ये आर्त ध्यान ही है और कुछ नहीं है. और आप ये धर्म ध्यान को नहीं क्वालिफाई कर रहा है, ये आर्त ध्यान को क्वालिफाई कर रहा है. आपको उस चीज से निकलना पड़ेगा.
ये तो आपने सिर्फ एक कीड़ा फेंका, लोग बहुत गलत काम कर देते हैं, सॉरी बोलिए एंड भी पश्चाताप करिए, एक बार अच्छे से करके उस चीज को यू हैव टू लर्न टू लेट गो, पर आप उसको पकड़ के रखोगे और कंटिन्यू करोगे, नहीं टेंशन आपकी कैसी है याद आ जाता है ना, कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं जीव मरा कि बचा, वो लगता है मेरे को, नीचे फेंक दी, बाकी मिच्छा में तो क्या मेरे बोल दी थी। नहीं किरण जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यदि बहुत बार हो गया है ना तो यू हैव टू लर्न टू ड्रॉप दैट टॉपिक। नहीं बहुत बार नहीं, याद आ जाता ना, कभी इससे याद आ जाता ना, या किरण जी, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, या डोंट ड्वेल ऑन इट बिकॉज़ देन इट स्टॉप, वो धर्म ध्यान से फिर वो आर्थ ध्यान में चला जाता है। वही पूछ रही थी। या थैंक यू। जय जिनेंद्र, हेलो हेलो, या सृष्टि टेल मी, tell me somebody muted, one of them please. Pooja, you can ask the question. आंटी, जैसे हम मरासा के प्रवचन में बैठते हैं तो कभी कभी मतलब पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, कभी कोई आ रहा है इधर उधर देखते हैं, कभी प्रवचन भी बहुत ऐसा लगता है बहुत बोर हो रहा है या बाउंसर बहुत हाई लेवल का बोलता है, तो उस टाइम मतलब कैसा विनय करे कि नहीं बोर नहीं हो रहा है, तो क्योंकि सामायिक में बैठे और अगर प्रवचन को बोलेंगे कि हमको बोर हो रहा है मरासा, क्या बोल रहे हैं कुछ भी नहीं समझ रहा, तो वो भी मतलब पाप ही लगता है ना उसमें भी, अगर सामायिक में बैठ के ऐसे बोलते हैं तो उस टाइम कैसा विनय करे कि नहीं। सी कई बार क्या होता है, मारासा सचमुच बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स लेते हैं, मारासा रियली टेक्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, जैसे वो यदि मेरे सामने भी यदि मारासा जम्बू द्वीप चंद्र मतलब उस तरह के आगम जहाँ पे कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि सूर्य का विमान कितनी दूर है, कैसे है, कितने सूर्य हैं, कितने चंद्र हैं, एक मारासा कर रहे थे एंड द होल क्लास आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अ थिंग, मतलब मैं कोशिश भी करूं तो भी मुझे समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस एंड आई एम नॉट सच अ मैथ्स पर्सन। तो उस समय कई बार मेरे साथ होता है कि वो एरिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यदि समझ में आ रहा है तो ये समझो कि ये जो बोल रहे हैं महावीर स्वामी भगवान की वाणी बोल रहे हैं और उसको बहुत अहोभाव से लो, बट समझ आना बंद हो गया है ना, तो उस आदमी के दूसरे गुणों का विनय करना चालू कर दो। यदि वो पर्सन साधु है तो साधु के गुणों को विनय करना चालू कर दो, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये टॉपिक, ये मेरे ऊपर ज्ञानावर्णी कर्म का प्रगाढ़ उदय है, मतलब ये कर्म मेरे उदय है जिससे मुझे उनकी बात नहीं समझ में आ रही, तो क्या हुआ, वो है तो ग्रेट, राइट, चलो मैं आपका विनय करती हूँ, आपको मतलब आपका ये क्षम भी है, आपका चारित्र देखो, उनका चारित्र तो दिख रहा है ना, राइट, कि आप बिना पंखे लाइट 24/7, हम तो 1 घंटा एक समय करेंगे तो कितना 40 मिनट तक हमने सब कुछ शट डाउन किया, पर आपने तो सभी जीवों को 24/7, वो तो आपको दिख रहा है ना सामने, आप उनके दूसरे गुणों को भी देख रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू उपासना जस्ट टू लिसन, राइट, यू आर ऑल्सो गोइंग देयर टू ऑब्जर्व। देखो कितना स्लो मोशन में काम कर रहे हैं, एक भी जीवों को नहीं मार रहे, जब आप उनके पैर छूते हो तो क्या बोलते हैं वो आपको, हाँ आपको सिंपल सी एक सेंटेंस बोलते हैं, हाँ मतलब दया पालो, मतलब जीवों को देखो और उनकी दया करो, उनको मतलब उनको मत मारो, कितना सिंपल सा इंस्ट्रक्शन देते हैं। मेरे को तो वो जो सेंटेंस बोलते हैं ना दया पालो, तो इतना अच्छा लगता है, मुझे तो लगता है यस भगवान, आई एम गोइंग टू लिसन टू यू, मैं जितना मैक्सिमम हो सके दया पालूंगी। तो आप सिर्फ व्याख्यान नहीं समझ में आ रहा तो आप कानों को बंद कर दो, आंखों से और दूसरी चीजों से आप उनका विनय कर सकते हो, दे रहे हैं, कितनी योजना कर रहे हैं, कितना ज्ञान है इनको, राइट, और वो भी 24/7, ऐसा नहीं है कि 5 दिन किया और 5 दिन के बाद मैं भी धर्म करती तो 5 दिन के बाद मेरी भी बस हो जाती है कि यार आज ज्यादा धर्म नहीं करूंगी ना, देयर आर डेज व्हेन यू डोंट वांट टू डू मोर धर्म, राइट, बट देयर आर डेज जब मुझे बहुत धर्म करने को का मन होता है, पर साधु भगवंतों के साथ ये नहीं है, दे डोंट हैव अ रिलैक्स डे। मैं तो 10 यदि मैं 5 समाइक से ज्यादा करती हूँ ना तो मैं समाइक से उठ के पहले 5-10 मिनट आई जस्ट वांट टू लाई डाउन, राइट, because you are just tired of everything, but महाराज उस पोजीशन में व्याख्यान देते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, फिर कितना पूरा दिन बैठे रहते हैं, थिंक ऑफ देयर बॉडीली, ये कायाकलेश तप है उनका, कि बैठे हुए हैं, सुना रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो आप उनकी दूसरी चीजों को ऑब्जर्व करो, इट इज ओके आपको ज्ञान नहीं समझ में आता। जब मैं पहली बार एक आचार्य भगवंत के दर्शन मैंने किए थे सबसे पहली बार, तो बेसिकली वो ये मुझे याद है वो कैलकुलेशंस कर रहे थे, मतलब ये
सूर्य और ये सब विमान और इनकी कैलकुलेशन बता रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मेरे को काफी उनका चारित्र को ही मैं ऑब्जर्व कर रही थी, और उस दिन मैंने उनको बोला था कि नहीं, आप ही महावीर स्वामी भगवान की पाठ पे बैठे हो, आप ही आचार्य भगवंतो। और मैंने उनको अपना आचार्य किया था। वो जो बोल रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इट इज ओके, राइट। क्या होता है कि जब इनिशियली जब हम जाते हैं तो काफी चीजें नहीं समझ में आती, मेहनत करते रहते तब जाके कुछ समझ में आता है। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स, इट इज ओके। बट क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उनकी बात को समझने की। नहीं समझ में आता ना तो सोचो कि कैसे मैं करूं। मेरे को भी कंचन आंटी की क्लासेस में ना पहले बहुत डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि आंटी की भाषा बहुत टेक्निकल जार्गन्स थे। आंटी के जो वर्ड्स होते हैं जैसे शयोक्षम है और ये सब जो वर्ड्स है ना, बहुत डिफिकल्ट होते थे। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी होती थी। तो मैं आसपास देखती थी, लोगों को समझ में आ रहा था, यानी एक नई थी जिनको नहीं समझ में आती थी। तो कई बार मैं बोल देती थी आंटी नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझाओ। तो आंटी समझा भी देती थी, पर मुझे लगता था हर बार क्लास में कैसे कराओ। तो मैंने एक तरीका अपनाया। मैं क्या करती थी, मैं सोचना बंद कर दिया मैंने। आंटी जो बोल रही थी ना, मैं लिख लेती थी। मतलब मैंने कहा लिख लो, घर जाके दिमाग लगाओ कि आंटी ने क्या बोला। तो आई वुड जस्ट कीप ऑन राइटिंग। और घर जाके पढ़ती थी, अच्छा ये वर्ड नहीं समझ में आया, उस पर रिसर्च करो एंड फिगर आउट। तो आपको यदि मारासा के नहीं समझ में आ रहा, फॉरगेट इट, लिख लो। घर में आके उस चीज को फिर से एनालिसिस करो, एक एक वर्ड, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा उसको समझो और फिर आगे बढ़ो। ऐसा भी यू फाइंड अ वे, आपको कैसे समझ में आया। इस तरह से मैं कंचन आंटी की क्लास में मुझे सारे अक्षर समझ में आने लग गए। जब समझ में आने भी लग गए ना, तो अभी भी कई बार ऐसा होता है कि आंटी कई अक्षर ऐसे बोल देती है, कैसे लगता है आंटी ये क्या वर्ड बोल दिया। एक बार सब कुछ समझ में आ गया था, आंटी के मुंह से ऐसे ही निकला, अरे वो चीज तो छट्टानुवड़िया ना, इसलिए दैट्स व्हाई उन्होंने कुछ एक चीज कंक्लूड की और चले गए। मैंने कहा ये वर्ड छट्टानुवड़िया वर्ड कहाँ मैं फिट करूं, आई डोंट इवन नो। मैंने जो कि पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ था, जो भी हम लोग लिखते रहते थे, अब मैंने घर आके रिसर्च किया। आई कॉल्ड अप माय फादर एंड सेड ये कहाँ है। तो उन्होंने बताया प्रज्ञापना सूत्र खोलो, ये खोलो, ये खोलो, पूरा फिगर आउट किया। 4 घंटे मुझे लगे थे वो एक वर्ड को क्रैक करने में। छट्टानुवड़िया बोलना क्या चाह रहा है, मतलब ये वर्ड क्या बोल रहा है। जब वो वर्ड समझ में आया, फिर वो सेंटेंस समझ में आया। जब सेंटेंस समझ में आया तो पूरा टॉपिक समझ में आया, राइट। तो बट सोचिए, मेरा जो 4 घंटे का जो रिसर्च घर आके मैंने किया, उससे मुझे कितना समझ में आ गया। तो आपको यदि नहीं समझ में आ रहा तो फाइंड ऑल्टरनेटिव वेज टू रीच इट, राइट। यदि आपको वो ज्ञान चाहिए तो आप लिख के ले आओ, घर में आके होमवर्क करो और घर में आके करो, यू विल रीच देयर। बट आपके पास, आपको वो ज्ञान नहीं चाहिए। देयर आर टाइम्स जब मुझे लगता है कि नहीं, ये ज्ञान सुपर डिफिकल्ट है और मैं इस लेवल तक नहीं जाना चाहती हूँ, तो दूसरी चीजों पे विनय करो, दूसरी चीजों का के बारे में ग्रेटनेस बोलना चालू करो कि आपका चारित्र ग्रेट है, आपका ये ग्रेट है। बट आप सिर्फ उपाश्रय के अंदर सिर्फ सुनने नहीं जाते हो, राइट। आप बहुत चीजों आपको और मिल सकती है। आप उनके चारित्र को देख रहे हो, आपको उनके चारित्र से आप में चारित्र आ रहा है, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि कितना ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हो। उनकी तारीफ करो, उनकी ज्ञान की तारीफ करो, उनके चारित्र की तारीफ करो। यू कैन डू ऑल दैट। ठीक है पूजा? हाँ, Yeah. so don't give up, try to write it down। and ज्ञान में भी आगे बढ़ना है। नहीं समझ में आया ना तो you don't give up, you keep on writing। कभी ना कभी तो मुझे ना, मेरे को कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है ना कंचन आंटी क्लास में, मैं हमेशा रिकॉर्ड करके उसको घर पे आके मैं उस पे बहुत रिसर्च करके आई ट्राई टू दिस थिंग, मतलब फिगर आउट कि वो वर्ड क्या बोलना चाह रहा है। बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, ये हिंदी नहीं है। हमको लगता है आंटी हिंदी बोल रही है, ये हिंदी नहीं बोल रहे होते ये लोग आगम के, मतलब जैन धर्म के अंदर जो आगम के अंदर की जो वाणी है ना, उसके टेक्निकल जार्गन्स बोल रहे होते हैं। लाइक शयोपशम इज नॉट अ हिंदी वर्ड, उपशम, राइट, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, ये सब वर्ड्स जो हैं ये आगम, ये हिंदी के नहीं है। हमको कैसे आएगा यदि हम फर्स्ट टाइम करेंगे। बट आप 5 साल के बाद तक तो आपको फिगर आउट हो जाएगा कि आंटी क्या बोलना चाहती है या हमारा सा क्या बोलना चाहती है। सो डोंट गिव अप, राइट इट डाउन एंड घर आके रिसर्च मारो और आप यू विल रीच देयर। ठीक है पूजा? आई मीन यू जस्ट कांट से नहीं समझ में आता तो मैं नहीं करूंगी। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको यदि खाना नहीं बनाना आता तो ऐसा थोड़ी ना होता है, आप फिर भी मेहनत करती हो ना। मतलब स्टार्टिंग के आई एम श्योर आपको 6 महीने में आपको जब खाना नहीं बनाना आता होगा तो आपने किसी दिन आई एम श्योर रोटी भी बहुत ही काली बनाई होगी या कच्ची बनाई होगी या टेढ़ी मेढ़ी बनाई होगी। बिग डील, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, राइट। तो वैसे ही
ज्ञान नहीं समझ में आता, लगे रहो इसके अंदर, ये आता है समझ में, ठीक है पूजा? ठीक है, थैंक यू। या सृष्टि, यू वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन? अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा। अच्छा, अनुप्रेक्षा कैसे करते हैं, कि क्या अनुप्रेक्षा के बारे में क्या जानना है? अनुप्रेक्षा कैसे करते हैं? कैसे करते हैं अनुप्रेक्षा? एक तो बहुत एडवांस लेवल वाली चीज है, इतनी एडवांस की चीज है कि अनुप्रेक्षा मतलब एनालिसिस, सोचना, दिमाग लगाना, ठीक है? कई लोग बोलते हैं हम अनुप्रेक्षा नहीं कर सकते हैं, बट आप खुद सोचिए, यदि आप कार चला रहे हो, आपकी कार कहीं खराब हो गई है, तो आप दिमाग तो लगाओगे ना, यार मैं इस कार का क्या करूं, राइट? आपके घर में अचानक 10 मेहमान आ गए हैं, राइट? और आप लोगों ने अभी खाना खत्म किया है, खाना बना हुआ नहीं है, अचानक कोई आ जाता है, तो आप दिमाग लगाते हो कि अरे मैं क्या खाना जल्दी से जल्दी बना सकती हूँ, मतलब लेकिन हाफ एन आवर में क्या बना के इनको खिला सकती हूँ, हाँ? और फिर ये भी सोचते हो किस टाइम पे है, तो क्या नाश्ता बनाऊं कि खाना बनाऊं, अब सब कुछ मतलब दिमाग हर आदमी हर चीज में लगाता है, ऐसा बहुत कम है जिसको जो दिमाग नहीं लगा सकते, हर आदमी दिमाग लगाता है। यदि आपको कहा जाए कि आपको कोई शादी में जाना है या कहीं जाना है, तो आप बहुत दिमाग लगा लेते हो कि मैं क्या कपड़े पहनूं, क्या ज्वेलरी पहनूं, किसका के साथ क्या कॉम्बिनेशन। तो हम एनालिसिस, कंटेम्पलेशन, दिमाग लगाना हर चीज में करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं, राइट? जब वही दिमाग लगाना हम जैनिज्म की फील्ड में करते हैं, राइट, मोक्ष मार्ग में करते हैं, भगवान के ज्ञान में करते हैं, तो उसको अनुप्रेक्षा कहा जाता है, ठीक है? तो अनुप्रेक्षा क्या है आपको समझ में आ गया? तो कोई ये बोलता है नहीं हम अनुप्रेक्षा नहीं कर सकते, नहीं नहीं, यदि कोई ये बोलता है कि हम अनुप्रेक्षा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, सब आदमी अनुप्रेक्षा कर सकते हैं, राइट? अब कैसे करना है, ये स्किल है, ये आपको सीखना पड़ेगा, हर आदमी के अलग अलग तरीके होते हैं सीखने के, ओके? तो आप कैसे करते हो, इज अ स्किल, इज एन आर्ट, आप करो। जैसे मैं बहुत बार ये करती हूँ कि मैं भगवान को, जैसे मुझे कोई चीज भगवान की मैंने सुनी, और मैं वो अपनी लाइफ में यदि नहीं कर रही हूँ, और या मुझे मेरा उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने ही उनसे अपने अपने रीजन से स्टार्ट करती हूँ और आर्ग्यू करना चालू करती हूँ। आर्ग्यू करने के बाद मुझे पता है कि अल्टीमेटली जब आर्ग्यूमेंट खत्म होगा तो भगवान की बात ही सही होगी, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो केवल ज्ञान से निकली हुई बात है, राइट? तो मैं आर्ग्यूमेंटेशन मेथड मैं यूज करती हूँ, पर और 10 तरीके हैं अनुप्रेक्षा करने के, ये स्किल्स हैं, इसमें बहुत तरीके यूज कर सकते हो, कैसे भी आप समाधान कर सकते, एनालिसिस कर सकते हो, स्काई इज द लिमिट, ठीक है? अनुप्रेक्षा का जब टॉपिक चलेगा धर्म ध्यान में, तब मैं इसमें बता सकती हूँ कि ये स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हो। तो जैसे आप दूसरी चीजें सोचते हो, वैसे आप ये चीज भी सोच सकते हो जैन धर्म से, ओके? I think Isha Malu was asking a question. आप पूछना चाहते थे कोई क्वेश्चन? No, ma'am. No, sorry. Okay. जय जिनेंद्र दीदी। दीदी, लास्ट क्लास आप ये बोल रहे थे कि whenever we are feeling low is when Kashaya is in play. Can you just explain this a little more, please? See, अभी ज्ञानावर्णी कर्म हम कर रहे हैं. When you go to मोहनीय कर्म, now you will realize do you know what is कषाय? क्रोध, मान, माया, लोभ is कषाय, okay? Right. So मोहनी कर्म में पे I have not reached, so I can't talk about it, but फिर भी मैं तुमको बता देती हूँ कि जैसे कषाय नहीं होंगे तो 9 कषाय होंगे. 9 कषाय के अंदर there is a शोक मोहनीय, right? Yes. What exactly is शोक मोहनीय? It's almost like feeling sad. I'm feeling very sad. I'm feeling low because of some or the other reason, right? क्योंकि मैंने कभी किसी ने किसी को लो फील करवाया है, मेरे एक्शन से मैंने आपको सैड फील करवाया है, तो वो कर्म अभी उदय में आएंगे, तो मैं सैड फील करूंगी. So what I meant was feeling low is I'm really sad, okay? So it is either a कषाय or a नौ कषाय. यदि वो 9 कषाय भी है तो भी it is a part of कषाय only. It is almost like a कषाय. तो ये जो मैंने आप बोला था कि when you are feeling low in any way, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध तो छोड़ो, हट मतलब यदि आगम, ये एक आगम है, प्रश्न व्याकरण सूत्र करके एक है, ऑलमोस्ट लास्ट अंग सूत्र है, यदि आप उसमें पढ़ोगे ना
तो उसमें सब कषायों के ना पर्यायवाची वर्ड है। पर्यायवाची मतलब क्रोध, इसको भी क्रोध बोलते हैं, इसको भी क्रोध बोलते हैं। तो जब चिड़चिड़ाहट होती है ना, लाइक आई एम जस्ट इरिटेटेड विद यू, मेरे मुंह से कुछ भी अक्षर नहीं निकला है, आई एम जस्ट इरिटेटेड, आई लुक एट यू एंड आई एम जस्ट इरिटेटेड, ये भी भगवान ने कषाय में बोला है। जब मैं हट करती हूँ, दादागिरी मारती हूँ, दिस हैज टू बी दिस वे, ये भी भगवान ने कषाय बोल दिया। सो यदि आप वो आगम पढ़ोगे ना, तो उसमें क्रोध का इतने सारे पर्यायवाची वर्ड, मान के इतने सारे पर्यायवाची वर्ड, पर्यायवाची मतलब सिनोनिम वर्ड्स बोले जाते हैं। सो जब मैंने वो आगम पढ़ा ना, देन आई रियलाइज कि growth is not just getting angry and a face where you really want to hurt somebody, और किसी को गाली दी या किसी को मारा पीटा, that is not only growth. Growth silent भी हो सकता है, like I'm literally silent, I'm not uttered a word, it is internal, but I'm just irritated or something like that. So there are a lot of things which goes into growth. और ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने बच्चों को डांट रहे हैं क्योंकि बच्चों ने कुछ गलत काम कर दिया, राइट? And that might not qualify growth. That might qualify anukampa and daya. It might qualify daya, right? And it is not growth. So ये जो expertise है ना, आपको प्रश्न व्याकरण सूत्र आप पढ़ोगे ना, you will get a very nice idea कि क्या चीज क्रोध है, क्या चीज क्रोध नहीं है। तो ये मोहिनी करम में होगा। But Neeta, your question was कि when I'm feeling low, is it a kashaya? Feeling low मतलब is it sadness? Sadness over a prolonged period of time is known as depression. तो आप continuously यदि आप मतलब sad हो, depression मतलब sad रहते हो, तो that is definitely no कषाय, right? जिसको शोक नो मोहनीय करम बोलते हैं, right नीता? Right. लाइक एक मिनट, नौ कषाय और तो कौन दीदी ये भी एक तरह हो सकता है ना कि हम लोग के कर्म ऐसे बांधे हुए हैं कि वो उस टाइम प्ले में आ रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भी हो गया। या भय, आप लॉट ऑफ पीपल हैव एंजाइटी इश्यूज, आई डोंट नो कितना टेंशन होता है उनकी लाइफ में, ये नो दे आर सो एंशियस, एंजाइटी इज अ वेरी नॉर्मल टाइम। व्हाट एग्जैक्टली इज इट इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट? इट इज अ नौ कषाय। देखो नौ, आई जस्ट टेल यू, जब मैं मोहिनी करम करूंगी ना, भय मोहनीय करम, इफ यू सी नौ कषाय के अंदर देयर इज अ 9 नौ कषाय हैं, उसमें भय नौ कषाय मोहनीय करम का उदय है। भय मतलब मैंने किसी भव में किसी को भय दिया था, भय इज लाइक मैंने किसी को डराया था, तो अभी मैं डर रही हूँ कि यार मैं एग्जाम में पास होंगी कि नहीं होंगी, ये होगा कि नहीं होगा, विल आई गेट एडमिशन इन कॉलेज, ये कॉन्स्टेंटली वरीड, टेंशन, एंजाइटी स्टेट, राइट? वो हर आदमी को तो नहीं होता है, कईयों को ज्यादा होता है, कईयों को कम होता है नीता, राइट? सो ये जो राइट, सबको डर नहीं लगता है। कई लोग क्या बोलते हैं, अरे यार जो होगा देखा जाएगा, छोड़ना यार, राइट? और कई लोग जैसे एक रात पहले सोचते हैं तो ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे, लंच में, वो दे आर वेरी वरीड अबाउट इट एंड स्ट्रेसफुल लाइफ उनकी जीती है जस्ट टू मेक दैट। एंड कई लोग बोलते हैं यार सुबह उठ के देखा जाएगा यार, जो होगा बना लेंगे, राइट? So some people have a very anxiety मतलब they do a lot of worrying, right? Some बच्चों को भी anxiety होती है, सबको नहीं होती है। Some people they worried 2 साल पहले से कि college admission मिलेगा कि नहीं मिलेगा, they are prone। अरे college admission तो 2 साल के बाद 12th का जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब कॉलेज का में जो अब आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया उसका रिजल्ट आएगा, तब आपको पता लगेगा। पर 2 साल पहले से एंजाइटी हो रही है, they all because of भय नौ कषाय। So आप मुझे बोल रहे हो कि feeling low, so there are other emotions which qualify either kashai or no kashai, right? They're all a part of a karam uday. If you could, okay, ठीक। I just wanted to understand कि ये indirectly अपना कर्म उदय हो रहा है, इसीलिए हम लोग वो कर्म कटना है, तो इसलिए that's the reason अपने जो पूर्वज भावों में we caused harm to somebody, so in a way it's coming, so हम लोग feeling low or getting irritated is just a way of कि हम लोग वो कर्म काट रहे हैं या वो कर्म उदय होके निकल जाएंगे। नीता, the word is कर्म उदय हो रहा है, इसलिए you're feeling that whether you do, देखो I'll give you an example कि यदि भय, मैंने किसी भव के अंदर किसी को डराया था, राइट? तो मेरे को डर लगेगा, that is a कर्म उदय, राइट? लगेगा, but I
आई कैन चूज जब कर्म उदय होगा दैट आई डोंट वांट टू लिसन टू द कर्म. आई कैन चूज कि मुझे नहीं डरना यार, जो होगा होगा, इट्स ओके, राइट. आई कैन चूज नॉट टू बी अफ्रेड and not to be anxious, not to keep worrying. I have a choice. Okay. Right? Unless it is Nikachit Karam, you can counter it. This you learn in Mohini Karam more, how to counter it. Right? जिसको शयोपशम भी बोलते हैं. कर दो यार, उसका रसघात कर दो, स्थितिघात कर दो. जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप भगवान का शरणा लेते हो, भगवान जो जिस कॉलेज में डालना होगा ना डाल देना भगवान. आई एम श्योर, आई एम नॉट गोना आस्क यू, मैं या आई विल डू माय बिट. आई विल अप्लाई टू ऑल द कॉलेजेस. मैं पूरी अच्छे तरीके से प्रेपरेशन भी करूंगी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से एग्जाम दूंगी, पर अल्टीमेटली मिले ना मिले भगवान आप पे छोड़ दिया. एंड आई एम नॉट गोना क्राई. जो भी रिजल्ट आएगा, ये भी मुझे बेस्ट नंबर 1 जो मेरा फेवरेट कॉलेज था उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, आई विल एक्सेप्ट इट. आई विल नॉट, आई एम नॉट गोना कंप्लेन. राइट? इस तरह का यदि आप सिर्फ भगवान मतलब डाल देते हो ना, तो देखो कितनी एंजाइटी लेवल्स लो हो जाते हैं. मैं कितनी बार लोगों को बोलती हूँ when they पैंटिंग ऑन कि मुझे तो यही कॉलेज एडमिशन चाहिए, कि मान लीजिए आपको वो बेस्ट कॉलेज मिल गया और उसके अंदर कॉलेज में जाके आपके साथ कुछ बुरा हो गया, जस्ट बिकॉज इट वाज स्पेसिफिक टू दैट कॉलेज. राइट? कई बार होता है कुछ कॉलेज के साथ वेरी स्पेसिफिक उसके साथ बुरा हो गया आपके साथ, और शायद आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि आप एवरेज कॉलेज में मतलब 2nd, 3rd, 4th नंबर के कॉलेज में आप घुसे, आपको इतना अच्छा भी नहीं लगता है, बट वहां पे जाके बिकॉज ऑफ certain great thing you might do very great in that thing. So you don't know what is going to come. हमको क्या लगता है बेस्ट कॉलेज में जाएंगे मतलब हमारा बेस्ट होगा, नॉट नेसेसरीली. सो इट इज बेटर नॉट टू, मतलब आप यू शुड एम हाई, यू शुड वर्क फॉर इट, डू ऑल द जॉब, बट अल्टीमेटली ना कई चीजें छोड़नी पड़ती है. नहीं, आई हैव डन माय बिट, रेस्ट आई एम लीविंग इट टू दिस थिंग. नीता, राइट नीता? Yes, thank you. तो नीता, प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आती है. प्रॉब्लम ये आती है कि यदि मान लो भय मोहिनी, मेरे को एंजाइटी हो रही है कि मेरे को बहुत टेंशन हो रही है कि मेरे मतलब भय मोहिनी कर्म का उदय, मेरे को कॉलेज एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, और मेरा कर्म उदय है दिख रहा है, मैंने यदि उसको काउंटर नहीं किया सम्यक तरीके से, सम्यक मतलब भगवान के तरीके से यदि काउंटर नहीं करती हूँ, उसका शोषण करके उसको छोटा नहीं करती हूँ, राइट? तो प्रॉब्लम यह है कि फिर मैं एंजाइटी करती रहूंगी और भय करती रहूंगी, डरती रहूंगी, जिससे मैं इतने कर्म और फ्यूचर के लिए बांध रही हूँ. राइट? ठीक है. उससे क्या होगा कि अभी तो इतने कर्म उदय थे, फिर मैंने उसको इंक्रीज हो इतना, जाएगा. हाँ, और मैंने जो बंद किए वो इतने ज्यादा बंधे, तो आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग माई फ्यूचर. मतलब फ्यूचर में जब ये कर्म उदय में आएंगे भय मोहिनी के, तो मुझे इतना डर नहीं लगेगा, फिर मुझे इतना सारा डर लगेगा, मैं उसको कैसे काउंटर करूंगी? तो यू शुड, जब है ना कहते हैं यू शुड निप इट इन द बड, मतलब स्टार्टिंग में ही आप उसको निकाल दो. थोड़ा टेंशन हो रहा है, उसी में उसको सम्यक मतलब भगवान ने जो तरीका बताया है उस तरीके से उसको डिसमेंटल कर दो उस कषाय को, चाहे वो क्रोध हो, मान, माया, लोग कुछ भी हो, चाहे वो इट इज एनी ऑफ द कषाय और नौकषाय, उसको ट्राई टू सॉर्ट इट आउट विद भगवान ज्ञान इन द इनिशियल स्टेज. नहीं करोगे और उसको उदय आ गया, तो जैसे तुमने बोला वो उदय में आ गया तो मेरे ऊपर से अलग हो गया, या वो 10 भाव जो पहले बांधा था वो तो मेरे से अलग हो गया, बट अभी जो मैंने जो क्रोध किया या भय किया या जो भी किया, उससे जो बंद किया, वो 10 भाव या 50 भाव बाद जब उदय में आएगा तब मेरा कितना बाजा बजाएगा. बंद भी तो किया ना, बंद नहीं करना चाहिए. सी, उदय इज नॉट इन आवर हैंड, उदय इज नॉट इन योर हैंड. आंटी जब कंचन आंटी है ना 10 करण सिखाती है, उसमें बोलती है कि जब उदय करण इज नॉट इन योर हैंड, आई मीन इसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो उदय में आएगा ही, बट इसके उदय में आप बंद नहीं करो, फ्यूचरिस्टिक बंद नहीं करो, राइट? दैट इज वेयर योर मेटल लाइज. मेटल लाइज मतलब यहाँ पे आपकी ग्रेटनेस लाई करती है. साधु के भी बहुत गंदे गंदे कर्म उदय होते हैं, उनके भी कषाय उदय होते हैं, उनके भी 9 कषाय उदय में आते हैं, उनके तो गंदे गंदे भयानक भी उदय में आ सकते हैं, बट वो क्या करते हैं, उसको भगवान के तरीके से देखते हैं और वो फ्यूचर के लिए बंद नहीं करते हैं. मतलब उदय में उनका भी हाथ, उनका कंट्रोल नहीं है, उदय उनका भी बाजा बजा देता है, बट वो फ्यूचरिस्टिक बंद नहीं करते हैं. दिस इज वेयर द ग्रेटनेस लाइज. भगवान इज ट्राइंग टू इंटरवीन इन द बंद नहीं हो आपका, उसमें इंटरवीन कर रहे हैं. ओके नीता? Yes, got it. Thank you, Didi. Yeah. Jajinendra aunty, I am Riya Jain, I am 8 years old. आपने 4 वर्ड्स बोले थे ना, क्रोध, मान, माया, लोभ.
तो Yeah. उसमें माया का मतलब आप बता सकते हैं मुझे? या बेटा, आई जस्ट टेल यू। माया का डेफिनेशन होता है कि मन, वचन एंड काया, मन, वचन एंड काया एक रूप नहीं होने को माया बोलते हैं। यू राइट इट डाउन, यू शुड नॉट लिसन, वट एवर आई एम सेइंग यू शुड राइट इट डाउन। मन, वचन, काया एक रूप का नहीं होने का मतलब ये होता है कि मन से मैं कुछ और सोच रही हूँ, मुंह से कुछ और बोल रही हूँ, काया से कुछ और बोल रही हूँ। जैसे तुमने मुझसे पूछा, आंटी मैं कैसी दिख रही हूँ, तो मैं मन में क्या सोच रही हूँ, नहीं बेकार लग रही है, राइट? पर मुंह से क्या बोलती हूँ, नहीं नहीं बेटा तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। यू अंडरस्टैंड? समटाइम डोंट वी डू दिस, राइट? इट मीन्स हम बुद्धू बना रहे हैं सामने वाले को, मन से कुछ और सोच रहे हैं, वचन से कुछ और बोल रहे हैं, काया बॉडी सेइंग सम अदर लाइन थिंग। ओके, तो जब भी हम झूठ बोलते हैं, उल्लू बनाते हैं किसी को, ठगेबाजी करते हैं, स्ट्रीट स्मार्टनेस से सामने वालों को बुद्धू बनाते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ माया। ओके, राइट? आर यू क्लियर? Yes, thank you. I'm very happy that you have asked a question and you're listening. Beta, get into the habit of writing down. You will not remember anything. Please write down, beta. My mummy is writing. Okay, that's great. That's really great. And I'm happy you're sitting with your mom. Very, very happy. You should learn. This will really help you to start. आप जैनिज्म इस उम्र से करोगे ना बेटा, you won't believe within 2-3 साल तक ना your life will be far more smoother, because आपको पता है कि आपकी जगह महावीर स्वामी भगवान आपको इंस्ट्रक्शंस क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि उस सिचुएशन में कैसे सोचना। आपको सोचने का बिल्कुल सही तरीका मिल जाएगा बेटा। ओके, so your life will be far more easier that way. I'm very happy you're doing it at a very young age बेटा। ठीक है? Anybody else? आसिमा जी, मुझे आपके जब क्लास में बैठती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। तो मैं जब आपने बताया था कि विनय करना चाहिए तो विनय करने लगी, तो अभी 2 क्लास से मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है सिर भारी हो जाता है। धर्म का कुछ भी करती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। एक्चुअली ये जब अगला जो कर्म चालू होगा ना, दर्शनावर्णीय कर्म, दैट कंट्रोल्स नींद। ओके, सो बेसिकली आपके दर्शनावर्णीय कर्म का तो उदय मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हाई लेवल पे है, राइट? तो आपने जो तरीका अपनाया है कि विनय करने से एंड कितों के पास से करके ये सब करने से बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, तो उसमें दर्शनावर्णीय कर्म भी हटेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो देयर आर अदर वेज टू काउंटर नींद ऑल्सो। आपको क्या लगता है साधु भगवंतों को नींद नहीं आती है, राइट? वो भी अपनी नींद को छोटा करते हैं। महाराज कहते हैं दो चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं स्लीप एंड खाने की इच्छा। ये जितना सूक्ष्म मतलब ये ऐसी चीज है जितना ज्यादा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। खाना आप ज्यादा भी खा सकते हो, कम भी खा सकते हो। यू कैन ट्रेन योर बॉडी लाइक दिस। तो आपको पता है महाराज जो साधु लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत कम सोते हैं, बट यस दे स्लीप, राइट? तो आपको क्या लगता है बाय नेचुरल उनको नींद कम आती है? नहीं, दे हैव वर्कड ऑन नॉट स्लीपिंग। आपको पता है जब उनको नींद आ रही होती है ना, तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के खड़े होके सुनते हैं। तो मैंने जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, यदि मुझे नींद सामायिक पचक चुकी हूँ और मेरे को नींद आनी चालू हो जाती है और मेरी आधी सामायिक बाकी है, ज्यादा सामायिक बाकी है, मैं खड़ी हो जाती हूँ, मतलब आई लिटरली स्टैंड। एक बार की बात है कि प्रदूषण के दिन थे, मैंने सुबह ही देशावकाशिक व्रत के अंदर ले लिया था कि आज मेरी 7-8 समायक होगी, क्योंकि सुबह इतनी करनी है, दोपहर को इतनी करनी है, प्रतिक्रमण में 2 समायक हो जाएगी, तो मैंने नंबर लिख दिया था। प्रतिक्रमण के टाइम में अचानक मुझे पता लगा माय डॉटर हैज फीवर, मुझे उसको उठा के डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। मेरा प्रतिक्रमण की वजह से मेरी 2 समायक भी मिस हो गया, सब कुछ घर आके ठीक हो गया। रात को जब मैं सोने लगी मुझे रियलाइज हुआ मेरी 2 समायक बाकी है। मैंने सारा काम छोड़ के पहले ही 2 समायक पचक ली, बट आई वाज सो डैम स्लीपी एट दैट टाइम, आई वाज सुपर टायर्ड कि मेरी आंखें बंद हो रही थी, आई वाज लिटरली गोइंग लाइक दिस, और समायक पचक चुकी हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं उठ के समायिक पचकने के बाद भी बार एवरी 2 मिनट्स एक बार किक्कुतों के पास से वंदना कर रही हूँ, क्योंकि बॉडी हिलाओगे तो नींद चली जाएगी। तो मैं किक्कुतों के पास से वंदना कर रही हूँ। एक वंदना करके तो मेरी नींद खुलती थी, आई वुड थिंक ऑफ समथिंग। फिर थोड़ी देर बाद जस्ट खड़े होके कुछ सोच लो, मतलब चिंतन कर लो, वंदन नमस्कार कर लो। तो यू कैन यूज सर्टेन मेथडोलॉजीज, जैसे मैंने बताया ना, खड़े होना, वंदना करना, ये सब चीजें आप करोगे तो आपकी नींद ब्रेक हो जाएगी। यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स, ओके?
तो माथा भारी लगना आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको आदत नहीं है 1.5 घंटा जैन धर्म करने की। ऑल करम उदय, बेसिकली इसको दर्शनावन्य करम का उदय बोलते हैं, क्योंकि स्लीप इज कंट्रोल्ड बाय दैट। कोई बात नहीं, प्रमाद किया है जिसकी वजह से स्लीप ज्यादा आती है, आप इसको तोड़ सकते हो। आप अभी सुन भी रहे हो ना, यू कैन एक्चुअली स्टैंड एंड लिसन टू दिस क्लास। ट्रस्ट मी, योर स्लीप विल बी ब्रोकन। आप क्लास आपने एक तरीका बोला कि मैं पहले विनय करके बैठती हूँ, इट इज बेटर। माथा भारी लगता है, कितने दिन भारी लगेगा? वोकैबुलरी भारी लग रही है, मैटर भारी लग रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सबसे माथा भारी लगता है। धीरे धीरे ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम लोगों को भी बहुत भारी लगता है जब हम इनिशियली काम किया था। लगे रहोगे, क्षयोक्षम होता चला जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। ओके Ashima ji, Yeah. I was sitting with a few of my, we were just discussing some dharam, and they asked me कि गुरु क्यों होने चाहिए, मतलब why should you have a guru? I mean हम सबको मानते हैं तो, पर एक गुरु क्यों होना चाहिए? गुरु क्यों होना चाहिए? Okay, yeah, do we need a guru? Do we need a guru? Like if somebody asks me, do you need a guru? Just let me write, you need a guru. See, initially when you're starting dharam, 3 चीजें होती है, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। ओके, तो when you start धर्म, आपको इन तीनों में से एक चीज को सही तरीके से you have to hook on। hook on मतलब आपको एक चीज से आप स्टार्ट करो। You need not have guru in the initial stage। आप इन तीनों में से एक चीज को भी पकड़ सकते हो। जैसे आप समुद्र में डूब रहे हो, आपको पता है वहां पे यदि कोई बोट आएगी तो आपको बचा लेगी और आप सरवाइव कर जाओगे। पर जब तक बोट नहीं आती है, आप एक लकड़ी का एक टुकड़ा है, आप उसके ऊपर बैठ के जिंदा रहने की कोशिश करो जितना मैक्सिमम हो सके, और कभी ना कभी वहां से बोट भी गुजरेगी और आपको वो बोट से आपको बच जाओगे। वैसे ही इनिशियली आप क्या करो, तीनों में से एक चीज को आप पकड़ो, राइट? तो इनिशियली आपके पास गुरु नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, यू डोंट नीड अ गुरु। आप सुदेव को भी पकड़ सकते हो, आप सुधर्म को भी पकड़ सकते हो, पर तीनों में से एक चीज को परफेक्टली हुक ऑन करो। आप उसके प्रति भक्ति इंक्रीज करो, मतलब यू कीप ऑन इंक्रीजिंग विनय टू दैट पर्टिकुलर थिंग। उसमें क्या होता है, इतना क्षयोक्षम होता है कि बाकी 2 चीजें भी आपको समझ आ जाएगी। ओके, सो मान लीजिए आपको सुदेव समझ में आया, जैसे लाइक इफ आई टीच समबडी हु इज अ जैन, राइट? तो यदि वो बोलता है कि मैं उनसे पूछती हूँ कि आप महावीर स्वामी भगवान आपके भगवान है, क्या आप उन पे विनय कर सकते हो? इफ दैट पर्सन सेज यस, आई रियली थिंक भगवान महावीर स्वामी पता है कौन है और मुझे आई नो ही इज अ गॉड, तो मैं उनको बोलती हूँ ठीक है, उनका विनय चालू करो। जब आप उनका विनय चालू करोगे तो आपको सुगुरु भी आपको फिगर आउट हो जाएंगे, स्लोली एंड स्लोली सुधर्म भी समझ में आ जाएगा। तो आपको तीनों चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि सुदेव, सुगुरु और सुध धर्म पे यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो आपको तीनों चीजें समझ आनी चाहिए, बट आपको तीनों चीजें आनी जरूरी नहीं है। एक भी समझ में आ जाता है, आपका काम चालू हो जाता है, और सूनर और लेटर बाकी 2 भी समझ में आ जाते हैं, राइट? सो यू शुड स्टार्ट विद आइदर वन। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं, डू वी नीड अ गुरु? नो, इनिशियली यू डोंट नीड अ गुरु। यू कैन स्टार्ट विद सुदेव ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट विद धर्म ऑल्सो, राइट? लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि यदि मैं पूछती हूँ किसी से और यदि वो आदमी बोलता है कि नहीं मेरे गुरु हैं, दिस पर्सन, नथिंग लाइक इट, देन यू आर सॉर्टेड। आप उनको हुक ऑन करो, आपको सुदेव भी समझ में आ जाएगा, सुधर्म भी समझ में आ जाएगा, बट तीनों में से एक को पकड़ना जरूरी है। आर यू क्लियर? राइट? तो यदि कई लोग बोले कि गुरु क्या, मुझे गुरु चाहिए, डू आई नीड अ गुरु एंड आई डोंट हैव अ गुरु, व्हाट डू आई डू? डोंट वरी, स्टार्ट विद द इजीएस्ट। जैसे इफ आई एम टीचिंग अ नॉन जैन मतलब यदि वो आदमी जैन नहीं है, तो आई नेवर टीच दैट पर्सन नवकार मंत्र। पहले मैं उस आदमी को नवकार मंत्र नहीं सिखाती, क्योंकि मैं कैसे उसको सुदेव और सुगुरु समझाऊं? मैं कैसे बोल दूं कि महावीर स्वामी भगवान जो है उनका विनय करो? क्योंकि यदि मैं बोलती हूँ तो वो आदमी बोलेगा यार मैं जैन नहीं हूं, मैं दूसरे धर्म का हूं, मेरे भगवान भी तो ग्रेट है,
तो आई कांट टेल दैट पर्सन नहीं जैन भगवान को आप विनय करो, आई कांट टेल देम। मैं उनको गुरु कैसे दे दूं, क्योंकि वो दूसरे धर्मों को बिलीव करते हैं, बोलेंगे कि हमारे भी गुरु नहीं है। सो आई डोंट, देन आई स्टार्ट टीचिंग विद धर्म। ओके, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में सबसे पहले गणधर जब घुसते हैं, राइट, तो वो नॉन जैन होते हैं, मतलब वो पहले से जैनिज्म को नहीं पालते हैं। तो जब वो संवत्सरण में घुसते हैं तो तीर्थंकर भगवान उनको क्या बोलते हैं, उनको उनकी थियरी में रहे हुए जो फ्लॉज हैं उनको पिन पॉइंट करते हैं और उनको सुधर्म समझाते हैं। जैसे किसी को मोक्ष समझ नहीं आ रहा है, या किसी को किसी को आत्मा पे विश्वास नहीं है, आप है ना गौतम स्वामी भगवान का द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन बिटवीन गणधर एंड महावीर स्वामी भगवान आप पढ़ोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि सबके क्वेश्चन फ्लॉज अलग अलग थे। तो महावीर स्वामी भगवान, आई जस्ट कम बैक, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद द हाई टेलीफोन, आई जस्ट कम बैक। Okay. Sorry. तो महावीर स्वामी भगवान ने उन गणधरों को क्या किया, जब वो लोग एंटर किए तो भगवान ने उनको सुधर्म से एंट्री की। उनको उनके जो डाउट थे, किसी को मोक्ष में डाउट था, किसी को आत्मा के अस्तित्व पे डाउट था, किसी को किसी और चीज पे डाउट था, उनका सुधर्म सॉर्ट आउट किया। जैसे ही सुधर्म सॉर्ट आउट किया, दे एक्सेप्टेड भगवान as their भगवान and everything started। समझ लीजिए, यदि गौतम स्वामी गणधर जब घुसते और पहले महावीर स्वामी भगवान उनको बोलते कि नहीं, मैं आपका भगवान हूं, पहले मुझे एक्सेप्ट करो एज भगवान एंड देन आई वुड टीच यू जैन धर्म। यू थिंक कोई भी गौतम स्वामी भगवान या कोई इनको समझता? नहीं समझता ना। सो हमेशा सुदेव या सुगुरु से ही नहीं स्टार्ट कर सकते। समटाइम यू कैन स्टार्ट विद सुधर्म ऑल्सो। इनफैक्ट मैं तो कभी भी नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाती हूँ, मतलब जो आजकल के बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं आई प्रेफर टू गो फ्रॉम सुधर्म एंड नॉट फ्रॉम सुदेव, बिकॉज आजकल के बच्चों में को यदि बोलो ना कि विनय करो, तो वो लोग ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं विच इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने तो ऐसे भी सवाल पूछे हैं कि महावीर स्वामी भगवान क्यों चाहते थे कि हम उनको वंदन नमस्कार करें। बच्चे ऐसे भी सवाल करते हैं। तो यदि बच्चों को पढ़ाना होता है ना, तो मैं तो सुधर्म पहले उनको सिखाती हूँ, देन आई गो टू उनको अपने आप सुदेव भी समझ में आ जाते हैं, सुगुरु भी समझ में आ जाते हैं। So you don't need a guru initially, right? You can start with either of the three. क्या होता है कि मैंने when I started my sadhana, I started with सुदेव, क्योंकि मुझे गुरु नहीं समझ में आया था, सुधर्म भी नहीं समझ में आया था। तो मुझे ये पता था कि महावीर स्वामी भगवान इज माय भगवान। तो मैं हर चीज में महावीर स्वामी भगवान का शरण लेती थी, बोलती थी भगवान आई बिलीव इन यू। तो आई गॉट हुक्ड ऑन ओनली टू सुदेव। After almost 1 or 2 years, I figured out Suguru, और in the process I also figured out Sudharam. तो मेरे को 2 साल लगे, आपको 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं सुगुरु और सुधर्म को समझने में, या आप it can take any amount of time. But तीनों में से यदि आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो तीनों में से एक चीज को तो जरूर पकड़नी पड़ेगी, सुदेव, सुगुरु या सुधर्म। एंड दिस इज डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन यू, आप किसको पकड़ो। आप गुरु को भी पकड़ सकती हो, मतलब नोबडी कैन फोर्स यू कि आप सुदेव को ही भगवान महावीर स्वामी भगवान से ही स्टार्ट करो, या सुगुरु से ही स्टार्ट करो, या सुधर्म। इट इज टोटली ऑन यू, इट्स टोटल फ्रीडम दिया है। आप एक में चालू करोगे, धीरे धीरे एक का विनय करोगे ना, तो इतना क्षयोक्षम होगा कि बाकी चीजों में भी आप उपस्थित हो जाओगे। ओके नेतल, so आप you will be able to figure out the rest of the two. So initially you don't need a guru only, you can figure that out from either of the three. दूसरी बात ये है, why do you need a guru? The thing is, they can answer your questions. So if they are there, they can help you push forward. बट आपके एरिया में यदि गुरु नहीं है, या आपके पास वो नहीं होते हैं, लाइक
समटाइम्स यू स्टे इन अ प्लेस जहाँ पे मारासा का विचरण नहीं होता है, इन दैट केस आप किसी श्रावक से भी सीख सकते हो, वो गुरु नहीं होगा आपका, क्योंकि गुरु तो 5 महाव्रतधारी होते हैं, तो गुरु नहीं भी होगा, आपने श्रावक से सीखा तो भी आपको आंसर्स मिलते चले जाते हैं और आपके गुरु बाद में बन सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. सो take it easy. If you don't have a guru, if you don't go to a guru, that is also okay, but तीनों में से एक को लो. That is what we have figured it out. Okay? मैंने आपको बताया कि जो भी आपके लिए इजी है, जो भी इजी है उसको हुक ऑन करो. When you go on from there. गणधर जैसे लोग जो होते हैं उनको पहले जब सुधर्म समझ में आता है उसमें और सुदेव और सुगुरु समझने में उनको बहुत कम टाइम लगता है, मतलब सेम डे ऑलमोस्ट वो तीनों का क्षण कर देते हैं, बट फर्स्ट उनको सुधर्म समझ में आता है. बट मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ. रेवती गाथापति का एग्जांपल आता है कि रेवती गाथापति ने महावीर स्वामी भगवान को खाना दिया था, मतलब एक साधु को खाना दिया था और उनको महावीर स्वामी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, मतलब सुदेव समझ में आए और उत्कृष्ट भाव सुदेव पे आए. उनको सुधर्म भी नहीं आता था, उनको सुगुरु भी नहीं समझ में आया, उनको सुदेव समझ में आया. पहली बार इतना उत्कृष्ट रसायन उसमें आया कि उसी से उनको सम्यक दर्शन की स्पर्शना भी हो गई और उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांध लिया. सिर्फ सुदेव समझा, तो सुगुरु नहीं समझा और सुधर्म भी नहीं समझा. सम्यक दर्शन आएगा तो सब कुछ समझ में वैसे भी आना चालू हो जाएगा, मतलब इट्स अ वेरी फास्ट प्रोग्रेस, राइट. बट उनको एक ही चीज समझ में आई जिससे सम्यक दर्शन की स्पर्शना, जिससे तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांध लिया. गणधर का मैंने आपको जैसे बताया कि वो उनको पहले सुधर्म पहले समझ में आता है. आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. भगवती सूत्र के अंदर एक अशोचा केवली होते हैं. अशोचा केवली वो लोग होते हैं जिन्होंने तीर्थंकर भगवंत की वाणी कभी सुनी नहीं होती है, जैन धर्म कभी सुना नहीं होता है, राइट. एंड उनको जैन धर्म समझ भी नहीं आता है, कभी उन्होंने केवली परूपित धर्म नहीं सुना होता. फिर भी उन लोगों के साथ क्या होता है, वो है ना अवधि ज्ञान, मान लीजिए उनको उत्पन्न हुआ तो वो अवधि ज्ञान नहीं होता है, वो विभंग ज्ञान होता है. विभंग ज्ञान का मतलब ये होता है वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो वो अपने विभंग ज्ञान से कभी किसी साधु की चर्या देखते हैं और सोचते हैं कि क्यों इतना धीरे धीरे एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्यों इतनी कर रहे हैं. उनको ध्यान लगाते हैं ना तो उनको समझ में आता है कि ये तो जीव दया कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, तो उनको उस धर्म के प्रति इतना उत्कृष्ट विनय उत्पन्न होता है कि उससे उनको सम्यक दर्शन भी हो जाता है और उनको केवल ज्ञान भी हो जाता है. ऐसे लोगों को अशोचा केवली बोलते हैं. भगवती सूत्र में इनका वर्णन आता है. तो उनको सिर्फ सुधर्म समझ में आया, न सुदेव आया, न उनकी वाणी सुनी, कुछ भी नहीं सुनी. सो एज फार एज गुरु इज कंसर्न, व्हाई डू यू नीड अ गुरु? डू यू नीड अ गुरु एट ऑल? Initially you do not. Initially you don't have to know, but if you know, they can really help you out things. जैसे आपके पास फिगर आउट हो चुके हैं तो आप यदि उनके पास जाते हो, एफर्ट मार के जाते हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. इट विल हेल्प यू आउट. बट आपने फिगर आउट नहीं किया है तो सुधर्म को भी फिगर आउट कर सकते हो और सुदेव को भी फिगर आउट कर सकते हो. इनिशियली it is a matter of time before you will figure out the rest of the people also. Rest of the people मतलब बाकी जो दो तत्व भी समझ में आ जाएंगे. सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, तीनों में से start with one. Okay, Netal, this is one answer. Huh? Your is that question was, do we need a guru, or was that Netal, did you have any other questions also along with guru के बारे में? No, it was like do we need a guru, and what if we don't have a guru? What if we don't have a guru? Netal, let me do an exercise. What if your question was, what if I don't have a guru? Okay, if I don't have a guru. Netal, let me give you अपन है ना जितने भी लोग हैं इस क्लास में, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ. आप एक रफ एक आंसर लिखिए. द क्वेश्चन इज, आपके गुरु, आपके सुगुरु कौन है? आप प्लीज इसका आंसर लिखिए. मैं आपको 2 मिनट देती हूँ. आपके सुगुरु कौन है?
एंड यदि आप आंसर लिखोगे कि मेरे गुरु आई डोंट नो फिगर आउट, दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेड आंसर. बट कोई है तो प्लीज आंसर, प्लीज एवरीबडी राइट डाउन. मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, बिकॉज आई विल शो यू what is my answer and what is your answer. This will tell you what a guru is. Okay, please everybody write down कि आपके गुरु कौन है, या मतलब आप सुगुरु में किसको लेते हो. ठीक है, प्लीज राइट दिस आंसर, एवरीबडी राइट इट. आई एम गिविंग यू टाइम. लिख लिया हो तो अनम्यूट करके बोलो हमने लिख लिया है. आचार्य राम गुरु. नहीं, लिसन, आपको लिखने को बोला है, आपको बोलने के लिए नहीं बोला गया है. Nobody is telling you to tell me. You write it down. I don't want answers. Done. Done. Done? Okay. आपके गुरु कौन है, प्लीज लिखिए. आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि एक गुरु है, 2 गुरु है, 10 गुरु है, या कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, आज कहाँ विहार है, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखोगे उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी. बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर ऑन दिस. अग्रे तो 2 मिनट सोचो पहले. ले मैसेज कर किसी. क्या सबने लिख लिया है? Yeah, done. Okay, done. So I am assuming आप लोग सबने आंसर लिख लिया है कि what if I, क्योंकि मैं आंसर दे रही हूँ what if I don't have a guru. Okay, मैंने आपको क्या बोला है क्वेश्चन लिखने के लिए कि आपका गुरु कौन है, या आप सुगुरु में किसको लेते हो. ठीक है, मैं आपको आपका आंसर नहीं जानना चाहती, क्योंकि आप खुद अपना कंपेयर कर लेना आंसर. मैं आपको आगम में से आंसर बता रही हूँ कि भगवान क्या बोलते हैं कि गुरु की डेफिनेशन क्या है, सुगुरु किसको लेते हैं. ओके, तो आप जो मैं डेफिनेशन दे रही हूँ आगम में से, आप उसको रखिए, आपका आंसर पहले है, देन कंपेयर इट. ओके, आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो. लेट मी स्टार्ट विद गिविंग यू द आंसर. सरोज जी, आप अनम्यूट हो चुके हो, प्लीज म्यूट कर दीजिएगा. ओके, महावीर स्वामी भगवान ने गुरु में किसको बोला है? भगवान बोलते हैं, नवकार मंत्र के जो नीचे के 3 पद हैं, आचार्य नमो आचार्य का पद, उपाध्याय पद और साधु पद, ये तीनों पद गुरु के पद हैं. क्योंकि ऊपर के 2 पद भगवान के पद, मतलब जिसको देव में बोलते हैं, सुदेव में आते हैं, तो नीचे के जो 3 पद हैं वो गुरु में आते हैं. ऐसा भगवान ने बोला है, मतलब ये कोलोकियल लैंग्वेज में इसको ऐसा बोला जाता है. तो यूनिवर्स में जितने भी आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत विराजमान है, राइट, अढ़ाई द्वीप में वो सारे गुरु हैं. इससे ये साबित होता है कि मेरे गुरु, आपके गुरु, और इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबके गुरु सेम है. सबके गुरु सेम है. अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरे गुरु, आपके गुरु, और आप में से सारे लोग हैं ना, जितने भी यहां बैठे हुए हैं, सबके गुरु सेम है. हु आर दे? अढ़ाई द्वीप में रहने वाले, भरत, महाविदे, ऐरवत क्षेत्र में रहने वाले जितने भी आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत हैं, राइट, सारे आपके गुरु हैं. कितने नंबर है? 2000 करोड़ प्लस मतलब इससे ज्यादा की संख्या है आज की डेट में. कहां विचरण करते हैं? अढ़ाई द्वीप में विचरण करते हैं. दिस इज द आंसर, राइट. नाउ दिस गुरु कीप्स ऑन चेंजिंग. प्रति समय चेंज भी, फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं. कैसे फ्लक्चुएट करते हैं? अढ़ाई द्वीप में मान लीजिए ऐरवत क्षेत्र में अभी कोई 10 लोग दीक्षा ले रहे हैं, तो 10 गुरु मेरे ऐड हो गए, मेरे गुरु ऐड हो गए. और महाविदय क्षेत्र में मान लीजिए कोई साधु की डेथ हो गई, मतलब उनकी डेथ हो गई, तो बटनाचल है, वो साधु नहीं रहे, ही इज आउट ऑफ साधु पद. इन दैट केस वो कम भी हो सकते हैं,
तो डेथ की अपेक्षा या किसी ने संयम लिया और संयम नहीं पाला, संयम छोड़ के वापस ग्रस्त में चले गए, उसकी अपेक्षा नंबर ऑफ गुरु कैन रिड्यूस ऑल्सो। पर कोई दीक्षा ले रहा है उसकी अपेक्षा गुरु के नंबर आपके बढ़ भी जाते हैं। मतलब प्रति समय गुरु ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इट कैन कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, ओके। बट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मेरे गुरु और आप सबके गुरु और यूनिवर्स में जितने भी गुरु हैं, दे रिमेन कांस्टेंट, दे रिमेन सेम, ओके, दे आर सेम नंबर। आर यू क्लियर? आप उसका क्षयोक्षम नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। कई लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, मैं इस संघ को बिलोंग करती हूं तो इस नाम के आचार्य मेरे गुरु हैं। डेफिनेटली नॉट द आंसर। आप अपने आचार्य भगवान को जाके पूछिए, आप अपने संघ की प्रतिक्रमण की बुक खोलिए, प्रतिक्रमण के बुक के अंदर 5 पदों की वंदना में देखिए साधु कितने बताए गए हैं, आचार्य कितने बताए गए हैं। तो साधु पद के अंदर हर कोई भी संघ का प्रतिक्रमण ले लीजिए, 5वें पद में साधु कितने लिए गए हैं? मिनिमम 2000 करोड़ प्लस, मतलब मिनिमम ये संख्या है, मतलब इससे ज्यादा है। क्या आपके संघ में इतने साधु हैं? क्या आप जिस भी संघ को बिलोंग करते हो, इट कुड बी एनी नेम ऑफ द संघ, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द संघ। इसका मतलब आपके संघ के अंदर मान लीजिए 1000 साधु और साध्वी हैं, समझ लीजिए 2000 भी साधु और साध्वी हैं। बट आगम बोल रहा है कि आज की डेट में साधु 2000 करोड़ प्लस हैं। वेयर आर द रेस्ट ऑफ द साधु? वेयर आर योर रेस्ट ऑफ द साधु? क्योंकि आचार्य, उपाध्याय एंड साधुज मिलके सुगुरु बनते हैं, ये तीनों पद मिला के गुरु के पद हैं, राइट? तो माय क्वेश्चन इज, वेयर आर द रेस्ट ऑफ द साधुज? वेयर आर द रेस्ट ऑफ योर गुरुज? तो तब आप बोलोगे नहीं, वो तो एरवत, महाविदय और भरत क्षेत्र की अपेक्षा है। इसका आंसर, इसका मतलब क्या हुआ कि एरवत क्षेत्र और महाविदय क्षेत्र इतनी दूर है कि आप उन साधुओं को कभी मिल नहीं सकते, ना आप वहां जाओगे ना वो कभी आएंगे, आपको वो पढ़ाएंगे भी नहीं, कभी आपका उनका साक्षात्कार भी नहीं होगा, तो भी वो आपके गुरु हैं। दे आर योर गुरु। आपको पता है नहीं पता है, नाम नहीं पता है, बट बाय डिफॉल्ट दे आर योर गुरु, डिफॉल्ट। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, डॉक्टर जो होता है ना, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उसको डॉक्टर नहीं बनाते, उस आदमी ने अपने अंदर 5 साल या 10 साल जितनी भी डॉक्टरी की पढ़ाई की, एमबीबीएस की पढ़ाई की, अपने में डॉक्टरी के स्किल्स उत्पन्न किए और वो डॉक्टर बनता है। वैसे ही साधु भी, कोई भी आदमी कहीं भी रहने वाला है, एरवत, महाविदय, भरत क्षेत्र में रहने वाला, जो आदमी अपने अंदर अपने तीर्थंकरों की आज्ञा को फॉलो करके अपने अंदर महाव्रतों का गुण डेवलप करता है, राइट? साधु के गुण डेवलप करता है जो 27 है, या आचार्य के गुण डेवलप करता है जो 36 है, मतलब वी हैव स्टडीड दैट कितने गुण कैसे होते हैं। जो भी आदमी अपने अंदर वो गुण डेवलप करता है, वो डिफॉल्ट आपका गुरु हो जाता है, आपको उसको गुरु नहीं बनाना पड़ता। आपको लगता है कि मैं इस आदमी को गुरु बोलती हूँ, इस आदमी को करती हूँ, इसलिए वो गुरु बनता है। नहीं, ये आपका मान है, अभिमान है कि आई मेक अ गुरु। नो, यू कांट मेक अ गुरु, दे देमसेल्व्स मेक अ गुरु। मतलब सामने वाला आदमी अपने आप को गुरु बनाता है। कैसे बनाता है? नवकार मंत्र के नीचे के 3 पदों में यदि वो आदमी उसमें वो गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें वो क्वालिफिकेशन उत्पन्न हो जाती है, तो बाय डिफॉल्ट ही इज योर गुरु, एंड यू कैन नॉट से ही इज नॉट योर गुरु, ही इज योर गुरु। आगम इज सेइंग दैट, आगम में ये वर्डिंग बोले गए हैं। आर यू क्लियर? Now compare this answer with the answer which you wrote. आपने जो लिखा है, is it matching? Please unmute करके आर्ग्यू करिए इस बात पे। Yeah, actually I wrote Acharya Bhagwan, Upadhyay Bhagwan and Sadhu Bhagwan, but not written 2.5 द्वीप में। And number? नहीं, I am very happy. Okay, Swati first number भी नहीं लिखा।
तो आप जब जब गुरुओं को वंदन नमस्कार करते हो तो 2000 करोड़ प्लस साधु भगवंत, उपाध्याय भगवंत, आचार्य भगवंत, अढ़ाई द्वीप में सारे गुरु भगवंतों को बाय डिफॉल्ट दे आर योर गुरु। जस्ट बिकॉज आप उनसे नहीं मिले तो वो आपको नहीं पढ़ाएंगे तो वो गुरु नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। दे मेक देमसेल्व्स गुरु। और ये भी आई एम अगेन टेलिंग यू, इफ यू थिंक नहीं ये मेरे गुरु है, आई एम मेकिंग देम द गुरु, सॉरी, यू डोंट मेक समबडी अ गुरु। और आप में भी ये भी कैपेसिटी नहीं कि आप आज से इस आदमी को गुरु नहीं बोलोगे। तुम होते कौन हो भैया बनाने वाले? सामने वाला आदमी अपने आप को गुरु पद में रखता है या गुरु पद से निकलता है। Are you understanding? Yeah, got it. Okay. What have we learned from this? हम लोग अपना डोमेन बहुत छोटा कर देते हैं। Why? Because of our राग द्वेष। Right? This person is my guru. That's it. That's it. And rest हम एक से राग करते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं। कि यदि आप एक को पकड़ते हो और उसका विनय करते हो तब तक कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। बट यदि आपके मन में थोड़ा भी नेगेटिव फीलिंग है टुवर्ड्स द अदर आचार्य, उपाध्याय, साधु, राइट, आप बाय डिफॉल्ट जो गुरु है उनकी अभिनय असाधना कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है। तो आप एक साधु या एक आचार्य भगवंत को बहुत विनय कर रहे हो उनका, और उनकी बहुत उनको ग्रेट बोल रहे हो। इसका मतलब आप मोक्ष मार्ग में 5 कदम 10 कदम आगे बढ़े, टोटली ग्रेट, यहाँ तो बहुत अच्छे हो। बट अंदर आप सिर्फ उन्हीं को पूज रहे हो, अंदर कट्टरता दिखा रहे हो, नहीं यही है और नहीं है। और आप दूसरे, तब आप क्या कर रहे हो? अढ़ाई द्वीप में रहने वाले दूसरे आचार्य, उपाध्याय और साधु की अभिनय असाधना करके आपको नहीं पता आप कितने कदम पीछे जा रहे हो। 10 कदम 20 कदम नहीं, क्या पता 50 कदम 100 कदम आप पीछे चले जा रहे हो। आप वीतराग बनने, आप इस क्लास में क्यों आए हो? यू वांट टू बिकम महावीर स्वामी भगवान, दैट्स योर टारगेट, राइट? वो वीतराग गुण आप में आएगा, आप वीतराग की तरह फंक्शन करोगे, तब जाके आप वीतराग बनोगे। भगवान बनने का टारगेट यदि आपने लेके चले हो तो आप में ये वीतराग गुण होना चाहिए। बट आप में यदि एक संघ को पकड़ के वो कट्टरता, वो एंगर और दूसरे संघों के प्रति द्वेष, और ये थोड़ा भी, आप खुद एनालाइज करिए, मेरा काम नहीं है एनालाइज करना। मैंने आपको बता दिया, यदि थोड़ा भी 19-20 है, नेगेटिव फीलिंग, लो फीलिंग, कट्टरता दिखा रहे हो और दूसरे के संघों को लुक डाउन कर रहे हो और ये सब कर रहे हो, आप याद रखना यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, और आप आगे नहीं बढ़ोगे। आगम में हर जगह बोला गया है, गुरु पद में आचार्य, उपाध्याय, साधु आते हैं। ये एक वचन नहीं है, बहुवचन है। ये मुझे आचार्य भगवान ने खुद ने बोला, आई एम अलोन नॉट इन दिस पद। आचार्य का पद भी एक वचन नहीं है, बहुवचन है, एक आचार्य नहीं है। अढ़ाई द्वीप में जहां जहां तीर्थंकर भगवान की पाठ पे कोई और आचार्य भगवान उनका शासन चला रहे हैं, देयर इज डेफिनेटली मोर देन वन आचार्य। सारे आपके गुरु हैं बाय डिफॉल्ट, अंडरस्टूड? तो पहले आप लोग जो आदमी, तो नेत्र का सवाल था, व्हाट इफ आई डोंट हैव अ गुरु? ओके, आप जब ये बोल रहे हो ना कि आपके पास कोई गुरु नहीं है, ये गलत सेंटेंस है। आपके गुरु हैं, अढ़ाई द्वीप में रहने वाले सारे आचार्य, उपाध्याय, साधु आपके गुरु हैं, दे आर देयर। आपने उस ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं किया है अभी तक, उस ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं किया है कि मेरे गुरु कौन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपने नहीं किया है, ओके? और जो लोग वैसे भी कट्टरता दिखा रहे हैं, एक संघ को पकड़ के दूसरे संघ के साथ 19-20 कर रहे हैं, उन पर राग द्वेष कर रहे हैं, उन्होंने भी ये ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम नहीं किया है कि भैया उनके गुरु कौन है। सो इवन दे हैवंट फिगर्ड इट आउट। बट वेदर आपने ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम किया है नहीं किया है, सबके गुरु सेम अमाउंट में है, राइट? नेतल के गुरु जिसके नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं, सरोज, स्वाति, जिन सबके गुरु सेम है, सेम नंबर। आर यू क्लियर? आशिमा जी, या सॉरी आशिमा जी, जैसे अब ये हम बोलते हैं, मैं बोलती हूँ रात में, जैसे महाविद्य क्षेत्र में जितने भी आचार्य भगवंत है, उपाध्याय भगवंत है,
साधु साध्वियां संत सत्या जितने भी उनको तिकुतों के पाठ से 1000 बार वंदन नमस्कार करती हूँ, तिकुतों की गिनती हूँ 3 बार, और भरत क्षेत्र का बोलती हूँ, यावत क्षेत्र का बोलती हूँ। लेकिन इसमें संख्या बोलना भी जरूरी है क्या? नहीं, यू कैन से, यू कैन नॉट से। जैसे आप तो महावीर का भी नाम, ऐरवत क्षेत्र का नाम नहीं लोगे तो चलेगा। रायद्वीप इटसेल्फ सेज ऑल द थिंग्स, बट जितना ज्यादा आपको, यू नीड मैटर टू इमोशनलाइज। तो नंबर बताओ, 2000 करोड़, आपको मैग्नीट्यूड दिखाई देगा कि मेरे कितने सारे गुरु हैं, और सारे 2000 करोड़ से ज्यादा साधु भगवंत, पता है तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, कितनी जबरदस्त कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, 24/7 तीर्थंकर भगवान को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे सोचो, उन सबको, सबके पैरों को मैं छू रही हूँ यहाँ से, उन सबके पैरों की शरण में ग्रहण कर रही हूँ। भगवंत आप बिल्कुल सही जा रहे हो, भगवान मतलब आपका शरणा, आप कितनी जीव दया कर रहे हो, राइट, आपके गुण मेरे में भी डेवलप हो। ये सारी इमोशनलाइजिंग के अंदर आपको हेल्प मिलेगा। आप यदि नाम भी नहीं लोगे तो भी चलेगा, यू डोंट नीड टू नो द नेम्स of the area also। जैसे आपने बोला मैं नंबर नहीं बोलूं, तो नंबर will just add to the picturization in your head। जैसे मैं जब बोलती हूँ 2000 करोड़, तो मुझे इतने सारे गुरु दिखाई देते हैं और मुझे लगता है मैं सबके पैर छू रही हूँ, यू अंडरस्टैंड, सबके। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, ऐरवत क्षेत्र के छू रही हूँ, ऐरवत में भी जम्बू द्वीप के सारे गुरुओं को छू रही हूँ। तो इट जस्ट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ इट, ओके। जैसे मैं सिद्ध भगवंतों का यदि मैं वंदन, जैसे अभी गुरु की बात अलग है, यदि मैं सिद्ध भगवंतों का वंदन करती हूँ तो मुझे उत्कृष्ट रसायन महावीर स्वामी भगवान पे आता है, तो मैं महावीर स्वामी भगवान को सिद्ध भगवान रूप में वंदन नमस्कार करती हूँ। फिर मैं सारे सिद्ध भगवंतों का करती हूँ, तो मैं उसमें विजुलाइज करती हूँ कि अनंत सिद्ध भगवंत रहे हुए हैं, सबके पैरों को मैं वंदन नमस्कार कर रही हूँ, सब ग्रेट है, सब ने कितने लोगों को खींच खींच के मोक्ष में भेजा है, राइट। और आप सब सारे जो सिद्ध भगवंत है, मुझे अभी खींच के मुझे भी सिद्ध शिला पे विराजमान करोगे, सिद्ध भगवंत बनाओगे, आप में कैपेसिटी है। इस तरह से इट जस्ट एड्स टू द विजुअलाइजिंग प्रोसेस, और वो उत्कृष्ट रसायन लाने में हेल्प करता है। आर यू क्लियर? ओके, सो नंबर एंड द प्लेस एंड द एरिया नहीं बोलोगे तो चलेगा, बट इट जस्ट एड्स टू द विजुअलाइजिंग प्रोसेस। जितना ज्यादा आप विजुअलाइजिंग कर पाओगे, उतना ज्यादा रसायन आएगा। जस्ट इमेजिन करो, मैंने अभी आपको पता लगा वो 2000 करोड़ से ज्यादा है, आपको रियलाइज हो रहा है मेरे और आपकी तरह मनुष्य दिखने वाले 2000 करोड़ से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड आई एम डूइंग वंदना टू देम। जस्ट इमेजिन, कितना भाव उत्कृष्ट वैसे ही हो जाता है। आपका हुआ कि नहीं प्रभा जी? हो गया, ये विनय करने से ही आया। अभी अभी कुछ मतलब पहले से, कुछ समय पहले से ही मैं खूब विनय करती थी महावीर स्वामी भगवान से, तब फिर ये ऐसा अपने आप ही आया मन से कि उनको करूं, मैं वंदन नमस्कार करूं। हाँ, बिकॉज क्या होता है कि गुरु पद है ना, इज समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट, राइट। सो वैसे तो सुदेव भी सब डिफिकल्ट हो जाता है, धर्म भी डिफिकल्ट हो जाता है। आपको आगम में क्या बोला जा रहा है ना, उस विषय पे आपको समझ, आप अपने तरीके से नहीं समझ सकते हो कि वो इशू पे क्या बोला जा रहा है, क्योंकि सुगुरु को आप अपनी डेफिनेशन दे रहे हो। तो इटसेल्फ आप कभी ये डेफिनेशन किसी को बोलोगे ना कि नहीं मेरा एक गुरु है, मेरे 2 गुरु हैं, इटसेल्फ शोज कि आपका श्रेयोक्षम नहीं हुआ है, आपको गुरु नहीं समझ में आ रहे हैं, अंडरस्टैंड, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आपको जो मैंने ये डेफिनेशन लिखवाई है ना, आप ये लिख लीजिए कि मेरे आपके तो छोड़ो, यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं उनके गुरुज आर फिक्स, दे आर देयर। महाविदय ऐरवत भरत क्षेत्र में रहने वाले 2000 करोड़ से ज्यादा जो साधु भगवंत हैं, जिन्होंने अपने अंदर महाव्रतों का आरोपण हो चुका है, महाव्रत पाल रहे हैं, अपने अपने तीर्थंकरों की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, वो सारे मेरे गुरु हैं। दिस इज द डेफिनेशन। इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज, नंबर कैन कीप ऑन वेरिंग, फेयर इनफ, बट है सारे वो। आप शिवक्षम नहीं कर पा रही हो इस डेफिनेशन का, तो आपकी प्रॉब्लम है। अब इसमें एक चीज समझना कि कई बार लोग पूछते हैं, तो हम तो इस आचार्य भगवंत की बात मानते हैं। आचार्य भगवंत की बात मानना तब अप्लाई होता है जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है एक इशू पे। एक इशू पे यदि 2 आचार्य भगवंत की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, तब आप एक संघ की धारणा को अडॉप्ट करते हो कि आज के बाद
इवन तो मेरे गुरु 2.5 द्वीप में रहने वाले इतने सारे लोग हैं, फिर भी यदि संघ की मुझे एक संघ की धारणा को मैं एक्सेप्ट करती हूं when there is a difference of opinion between different acharyas. Are you clear? तो वहां पे क्या करोगे आप कि एक संघ के आचार्यों को एक्सेप्ट करते हो एज ए कि जब भी एक आचार्य से दूसरे आचार्यों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इन दैट केस आप उस आचार्य जो बोलता है उसको एक्सेप्ट कर लोगे। उसमें आप बुद्धि नहीं लगाओगे कि यार मेरा आचार्य ठीक बोल रहा है कि दूसरा आचार्य ठीक बोल रहा है। नहीं, आपके आचार्य सही गलत आपका डिसीजन नहीं है। वंस यू हैव टेकन अ कॉल कि मैं अपने संघ के आचार्य का डिसीजन मानूंगी, वो जो भी डिसीजन लेते हैं चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, गलत होंगे तो वो ज्ञानावर्णी कर्म की प्रॉब्लम है, बट सम्यक दर्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने संघ की धारणा को शिरोधार करके विनय से एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ोगे, आपको सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सम्यक ज्ञान में प्रॉब्लम आएगी, फर्क नहीं पड़ता है, सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। खाली लेके आ रहे हैं, नीचे आके ले लो, खाली वगैरह लेना है, नीचे ले लो पहले। ओके, मैंने ये संघ की धारणा इसलिए बोली है कि आपको आगे चलने के लिए एक संघ की धारणा एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बट दैट इज ओनली इन मैटर ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बट इसके अलावा संघ की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में धारणाओं को समझने के अलावा ये भी आपने किसी एक संघ पे राग करके दूसरे संघ पे द्वेष किया तो बाजा आपका बजेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि आगम में आप मुझे कहीं भी एक जगह लाके बता दीजिए कि इसमें बोला जा रहा है कि 2000 करोड़ से कम है, कोई भी एक संघीय धारणा नहीं है। देखिए, आप एक आचार्य भगवंत, एक साधु भगवंत को वंदन नमस्कार कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज कंटिन्यू करिए और बहुत विनय करिए, आगे बढ़िए। बट यदि इतना भी दूसरे संघ, दूसरे साधु जो आपके संघ को नहीं करते, इतना भी 19-20 आपके दिमाग में यदि भाव भी आते हैं ना, तो आप कर्म बंद करना चालू कर दोगे। What if they are a part of the guru? What if वो लोग आचार्य, उपाध्याय और साधु के अंदर हैं? फिर आपने अविनय साधना कर दी। And please don't do this गलती। Are you clear? आंटी, मुझे सुदेव और सुगुरु समझ में आ गया। सुधर्म क्या है? बेटा, यदि तुमको सुदेव और सुगुरु समझ में आ गया ना, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। ओके, रोज एक काम करना, 15 मिनट सुदेव और रोज 15 मिनट सुगुरु को विनय करना, और ये बोलना कि सुदेव को, जिसको दोनों में से उनको एक ही चीज बोलना, मुझे सुधर्म भी समझा दो और मुझे सुधर्म करवा भी दो। ये दोनों काम उनको दे दो, ये 2 काम कर लेना बेटा, तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि दोनों में से एक चीज भी यदि समझ आ जाए ना, मैंने बताया दूसरा चीज समझ में आ जाएगी। जब तुम विनय करोगे, तुम्हारे ज्ञानावर्णी कर्म हटेंगे और तुमको सुधर्म भी समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि सुधर्म की एक डेफिनेशन नहीं है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशन, राइट? देयर थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशन। तो अपने आप कर्म हटते चले जाएंगे ज्ञानावर्णी और तुमको सुधर्म समझ में आ जाएगा। ओके, सारी डेफिनेशन ऑफ सुधर्म आर राइट। यदि कोई बोले कि समायिक धर्म है, यस इट इज धर्म। समभावों की साधना धर्म है, यस इट इज दान। तो पात्रदान की भावना सुधर्म है, यस इट इज सुधर्म, राइट? 50 क्या 100 क्या हजारों चीजें सुधर्म को क्वालिफाई कर जाएगी, राइट? तो इसके स्वरूप को समझने के लिए तुमको यदि सुदेव सुगुरु समझ में आ गया, बेटा कंटिन्यू, दिस इज द मेथोडोलॉजी। उनको करते जाओ, उनका विनय करते जाओ, और बेटा हो सके ना तो एक समायिक करने की कोशिश करो। तुमको समायिक आती है तो वेरी गुड, नहीं आती ना तो मम्मी को बोलो, मम्मी मुझे रोज एक समायिक कर पचकाओ। मम्मी को बोलो, मम्मी मुझे वो बुक दे दो जिसमें समायिक होती है, और वो करेमी भंते का पाठ सीख लो बेटा, 2 लाइन्स ही है करेमी भंते का पाठ, उससे रोज एक समायिक करो, और एक समायिक में सिर्फ ये 2 पदों को, सुदेव और सुगुरु को वंदन नमस्कार करो, और उनको बोलो, भगवान मुझे ना सुधर्म सिखा भी दो, समझा भी दो, और मेरी लाइफ में सुधर्म चालू करवा दो। डेलीगेट दिस, मतलब ये तीनों चीजें तुम एक समायिक करोगी ना बेटा, आई एम टेलिंग यू, यू विल रीच ग्रेट लेवल। आर यू क्लियर बेटा? ओके आंटी।
ग्रेट बेटा, एंड आई एम वेरी हैप्पी तुमको सुदेव और सुगुरु समझ में आ गया है. लॉट ऑफ पीपल डोंट क्रैक इट. लोग इतने कट्टर होते हैं, लोग इतनी मतलब कर्मबंध करते हैं, सुगुरु को नहीं समझ के, सुदेव को भी नहीं समझते हैं. और बेटा नेक्स्ट जनरेशन से, तुम नेक्स्ट जनरेशन की हो बेटा, इतनी विनय करना उनके लिए आसान काम नहीं होता है. दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन. आई एम सो हैप्पी कि तुम इतना विनय कर पा रही हो, इतना अच्छे से कर रही हो. आई थिंक यू विल गो फास्ट, वेरी फास्ट तुम आगे निकल पाओगी बेटा जैन धर्म में. ठीक है? And earlier you have started, you'll be able to reach a very good level in Jainism by the time you reach our age. Okay? Okay. Thank you, Auntie. Okay. Anybody else? Okay. एक आप काम करिएगा कि I hope किसी सबको ये आंसर्स जो हैं समझ में आए होंगे. यदि नहीं आए होंगे ना, तो मेरी प्राइवेट व्हाट्सएप चैट में जस्ट राइट दोज क्वेश्चंस जो आपको इस क्लास से उत्पन्न हुए हैं, या इसके अलावा भी आपको जर्नलिज्म में जो भी क्वेश्चंस उत्पन्न हुए हैं, सेंड व्हाट्सएप मी ऑन जो व्हाट्सएप कर दीजिए प्राइवेट लाइन. यू नीड नॉट गो इनटू द ग्रुप, आप कर दीजिए. आई विल, यदि ज्यादा क्वेश्चंस हुए तो अगली क्लास भी विल हैव इट ऑन क्वेश्चन आंसर सेशन. राइट? नहीं होगा तो मैं टॉपिक आगे वी विल टेक इट, बट विल हैव टू वाइंड अप बिकॉज 3:30 हो गए. एंड बट इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस, व्हाट्सएप कर दीजिए द क्वेश्चन. व्हाट्सएप करिए एंड आई विल टेक देम अप इन द नेक्स्ट क्लास. मेरे को ना थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है क्षम करने में. इफ आई हैव अ क्वेश्चन, आई विल हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर द आंसर एंड आई विल गिव यू द आंसर्स इन द क्लास. ओके? बट आई होप आपको सुगुरु का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो. और जो आदमी बोल रहा है व्हाट इफ आई डोंट हैव अ गुरु, डोंट वरी, यू ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हैव अ गुरु. ओके? you haven't figured it out, ज्ञानावर्णी कर्म हटेगा, you will figure it out on your own. Okay? चलिए, जय जिनेंद्र.